तो माता जी है ना, जितना मेरा साथ दिया शायद कोई दे सके। लेजेंड में अपने नाम के आगे लाग रही है, पीछे लाग रही है, तो उनने का नाम है। केडी भाई का एक गाना नहीं है, ले मेरी कहानी बहुत घनी दुखदायक है। तो भाई मैं किसी ने इमोशनल ना करना चाहता। लंबे वाला अपने पसंद है? एक मेरा साथी हुआ करता और हम चले गए सिरसा, चले गए सोनू दुगेसर जी के पास। तो हम ले गए एक बढ़िया है बोतल, भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट है, गुरु समान है हमारे। तो भाई तो मैं कहा हम भी पी लेंगे, गुरु जी भी पी लेंगे। मेरी पहली ये मुलाकात थी। स्कूल में आप में रुचि थी इन सब चीजें? ट्रैक्टर पे भी तो बहुत उलाने दिया करते मेरी, मान लो कि यो ना ट्रैक्टर पे भी गांदा गाने गांदा रहो है। अगर जो मेरे पापा के पीछे पासे थे ना, जो ठेकेदारों वगैरह में काम कराया करता, पानी के टैंकर का काम था हमारा। हारमोनियम बेचने की शुरू कर दी थे आपने? बजाया करता, बेंच बजाया था और कुछ ना बजाया था। लिया मखा भाई साहब कोई सी नौकरी नहीं दुआ दो, कोई 8-10 हजार की दुआ दो। मेरा ब्याह हो गया था। अच्छा। मैंने मेरे ससुराली अब 30 हजार पी लिए। मैं कंप्यूटर ले आया कुछ करके। शोशाबाजी का मतलब के देखो आप के शोशाबाजी मतलब कुकर मेरा पटे चे नकली है। मैं कहा इंगे ना बताइए ना किसे तरह से नकली है। और ये कंट्रोवर्सी भी एक हद तक हुआ। लता बहन जी की कोई कंट्रोवर्सी क्यों ना करता? मेरा आपने किस बिरादरी के लता बहन जी? मेरे तो आज भी 5 साल तक फोन बंद है। एक दिन में 80 धमकी। पानीपत उलझाया, मैं खाम खा के मैटर में उलझाया कि ई बदमाशी गाने नहीं आंदे। भाई साहब मेरे हालात नहीं आपके ला लड़न के, और मैं फिलहाल ठीक कंडीशन में ना हूँ। और भाई जी मैं आप तो लड़ नहीं सकता। गुलजार छानी वाला खास समाचार बीच में न गेम पलटिया, जातिगत सिस्टम बना लियो। सैनी अरे सैनी आदमी नहीं होंगे के भाई? जब आप लाइव गाना रिलीज होने तो पहले लाइव आके जब आप अरुण तो क्या करूँ इतने कमेंट करने आपने, ये लोग हैं ये कुकर जोड़ लिया आपने। अले क्या का वो केस होता है वो गाना ले हैं, कोई गाने हैं ये मेरे गाने बाबत। हमने बड़ा दुखाया। आपकी स्टूडियो में एक बार चोरी हो गई थी? नहीं मेरी अगर लाइन में किसी से ज्यादा बातचीत है तो मासूम गिला भाई गिला। फिलहाल मतलब कोलैबोरेशन आपने क्यों नहीं करा, के कारण इसे? हम जी साले बना रहे सा को किला खेवटना चाहिए, हम अच्छे सा के माड़े ट्रैफिक उठना चाहिए। तू जिन्ना मान ठोक उनका ला राखी से ठोक। अरे तेरे फंटरा ने जेड़ा में कच्चे धोए से मैंने कद सिखाया मेरे भाई, हम दूध के धोए। और कमेंट बिठा दो भाई, 10,000 कमेंट कर दो भाई का बैम काट दो, इसके भी हो रहा है। लाडू लाडू कह के या सैनी कौन का होगा? मैं कसी मेरे घर से कहाँ जाएगी, तुम अगर यूं ही नजर मिलाते रहे। एक बार बोलिए कुछ भी। हेलो है आप नॉर्मली बोलोगे ना बैठ के? बात इसी है मेरे भाई। या देखो यह लाइन बड़ी वाह है, आम सी है ना। जब भी कोई एक सवाल पूछेगा ना जो करे घरावर ना वो नहीं आजकल शहरी चल रहा छोटे। आप ना बनाया करो इसी शायरी वाली वीडियो। बना करूँ मैं कदे कदे, पहला बहुत बनाया करता। नरी चली नहीं वीडियो? हाँ खूब। वो था लाडू लाडू पर कौन से ला रखी थी नीरजवा, मेरे तो यार यादाश्त ना रही। कोई भी आपकी जो आपने इस डाल की वीडियो बनाई होगी शायरी वाली, एक आध लाइन बोलो ना। कोई याद हो तो। नू बोले वो मारी चेली कती अकेली 11 गेल मस्ताव थी, जो मारे पैक बनाओ था तू उनके पैक बनाओ थी। रत्री 1-1 मिनट की खबर परी, जा कर लिया हमने सबर परी। उन्हें 2 तोड़े की चैन दे हमारी गानी काट बगागी। मुने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। मुने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। ये भी वो गाना बनाया हमने, शायरी बनाई थी। अच्छा बोले हमारी चेली कती अकेली 11 गेल मस्ताव थी, और जो मारे पैक बनाओ था तू उनके पैक बनाओ थी। तेरी 1-1 मिनट की खबर परी, जा कर लिया हमने सबर परी। उन्हें 2 तोड़े की चैन दी हमारी गानी काट बगागी। अगर बहू ने इसी चैन दी इतना हमारी बगा का मारी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मतलब। अरे मैंने बेरा है तू पिछला हफ्ता हो के मलागी। रिसेंटली आपने वेट देखा अपना? ये भी ही तो कौन देखा, 2-1 महीने पहले देखा था। कितना था? 77 किलो था। 77 किलो था। कम हो गया कि ईब हो गया होगा, 70-72 हो गया। कितना वेट आपने सही लगे शरीर का आपका? ईब ठीक है। हाइट है आपकी 6 के करीब, उसका अकॉर्डिंग सही है इतना वेट? बढ़िया। इतना भी डटा रहा ना मालिक के दादा, इतना भी बहुत है। डटा रहे बस आदमी, वजन हाइट तो फिर भी चलती बिल्कुल बिल्कुल। चालू हो रहा है अपना इंटरव्यू? अच्छा ठीक। जब आप कलाकारी में तो बहुत साल पहले आ गए थे, लेकिन जब आप एक अच्छे इस डाल के कलाकार बन गए थे कि आपका चेहरा लोग ना बेरा पाट गया था कि अमित सैनी रोहतक क्या कोई चीज है। उस समय आपके
भाई आपकी जो माता जी ने कोई सी सलाह दी थी कि आपको बहुत काम आई जब आप पॉपुलर हो गए थे? देखो मेरी माता जी का तो हरदम आशीर्वाद मेरे साथे रहे, और हर दुख सुख में पिताजी तो बहुत टाइम पहला चले गए थे, मेरे स्वर्गवास हो गया था उनका। तो माता जी है ना, जितना मेरा साथ दिया शायद कोई दे सका। लेजेंड में अपने नाम के आगे लाग रू या पीछे लाग रू तो उन्हें का नाम है। उन्हें मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा वो मानू हूँ जो उतार चढ़ाव मेरे जीवन में रहा, और बहुत हादसे रहे। वो केडी भाई का एक गाना नहीं है, ले मेरी कहानी बहुत घनी दुखदायक है। तो भाई मैं किसी ने इमोशनल ना करना चाहता ना, तो बहुत घनी दिक्कत जिंदगी में रही मेरे गेला। और सब तो बड़ा आदमी टूटा का दरप या दिल्या का नुकसान हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात ना होती। जब टूटा, जब आदमी का इमोशनली अत्याचार हुआ है। कई कलाकार तो आप मिलते हो, आपने ऐसा लगता होगा वे बहुत घमंडी है या वो है। वे घमंडी कौन है? वे इमोशनली टूटे हुए आदमी है। एक कहानी बताऊंगा मैं आपने, और बताऊंगा कि एक मेरा साथी हुआ करता, और हम चले गए सिरसा, चले गए सोनू दुगेसर जी के पास। हर खोल के बता दूं तो हम ले गए एक बढ़िया है बोतल, भाई हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, गुरु समान है हमारे तो भाई। तो मैं कहा हम भी पी लें, गुरु जी भी पी लेंगे। मेरी पहली ये मुलाकात थी, तो बढ़िया बोतल ये इसे 400-500 रुपये किराया मैं ले रहा था। और भाई जुगाड़ सा हालात खस्ता आए थे उस टाइम। अच्छा। तो पहुँच गया हम बोतल लेके बढ़िया। तो टूटे मतलब मैं समझना इस बात को आप। तो भाई मैं कहा गुरु जी बोतल ले आऊँ, मैं कहा मैं भी इस चक्कर में हम भी तो पैके इससे मैं कमा रहेंगे लेकर बोतल। बोला चलो ठीक है मैं इसको ऊपर पी लेता हूँ। हम दौड़े हो गए वहाँ, यार हम भी तो इस चक्कर में थे मैं खरीदो के बनी। फिर सुबह हुई, मैं कुछ समझने भी लग गया था जब तक भाई थोड़ा हाथ में गहराई हम तो चले जा है। लिखनिया एक बहुत बड़ी चीज़ हो, अगर उसकी तवज्जो करी जाओ ना। तो फिर सुबह हो गया, मैं बैठ गया। तो मैं बोला महा जी ये चीज़ महा जी मन दे दो ये वो। भाई आदमी हम बालक बुद्धि भी थी उस टाइम अलिया छोटे भाई इन चीज़ों के पैसे लगते हैं। मन दुख सा भी हो, माँ यार ये तो बहुत पीछा न तवज्जो देवे ये आदमी तो उन्हें बताया जो कर मैंने वह बात आज बहुत फील हो। अले यार अमित बहुत लोगों का करया, बहुत लोग हमारे समान पे नू हो गए, तो कुछ एक तो हमने भी मिलाना चाहिए था भाई, जायज़ बात है। तो मैंने फील होया, मैं कहा यार टूटे उड़ आदमी है वो, समझ रहे हो ना। कोई 1 करोड़ की चीज़ है, मेरे उस्ताद ने 1 करोड़ रुपया फ़ायदा हो गया, तो आपका फ़र्ज बनना चाहिए था चाहे 2 लाख रुपया अमित ने दे रहे, इसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक कोती आप 1 करोड़ नहीं खा जाओ तो दिक्कत हो है ना। तो आदमी टूटा तो है कि यार एक इंसानियत तो नहीं होगा कि यार देश ना चाहे बेशक ना दो अगले तो पूछ तो लियो। तो उस बात तो मैंने थोड़ा कुछ सीखना मिला बहुत कुछ। हालांकि मैं बड़े सीनियर आर्टिस्ट और बड़ी तवज्जो करता हूँ उनकी। जबकि कि आप अंदर बाहर जाओ ने तो घराना न रहे कि भाई मारा छोरा आगे बढ़न लाग रहा है ना, तो चिंता सी तो बनी रहे। कदे वो चिंता दिखाया करती किसी चीज़ की? ऐसा भी होया है, मतलब मेरे गिला मतलब मेरी मम्मी के मेरी इतनी तगड़ी हुआ थी मखा। तो कई आदमी मैं कितने जानना कर रहा हूँ, मैं मेरी माँ तो 2-2 घंटे फ़ोन पर बात करता रहा यार, जिसमें मैं करते ही खड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि ऐसा हो गया था कोई ना कोई मेरे तो कुछ ज़्यादा ही रहा है, कोई ना कोई बैठा रहा है और कुछ दिल की बात ना हो सकती, समझो आप, और वो नहीं बनता। तो मैं अपनी माँ तो 2-2 घंटे फ़ोन पर बतला रहा था। कई आदमी कहते यार तू किस आदमी तू तेरी माँ दौड़ता नहीं आया है। मैं कहा यार कुछ हो जाया करे कुछ बात, मतलब बहुत तगड़ा वो था। और मैं बहुत टूटा भी हूँ उस चीज़ के बाद, बहुत बड़ा नुकसान था वो मेरे लिए। भाई अब जिंदगी में क्या है कि एक माता और पिता दोनों का होना बहुत ज़रूरी है एक उम्र तक, ताकि बिल्कुल बिल्कुल आपने पूरी ज़िंदगी भर तो वही बात है कि एक उम्र के बाद आप खुद संभल जाओ, लेकिन एक अच्छी उम्र में माँ और बाप दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन आपकी माता जी ने आप बहुत तगड़ा उनका रोल रहा है ज़िंदगी में मेरा, बहुत पॉजिटिव थे वो। कदे भी मतलब नू टूटन ना दिया करते किसी भी तरीके से। कोई बात भी हो जाती इन्हों कहती 6 फुट का छोरा पाड़ देगा सिस्टम में, तो कोई बात थोड़ी थी। और चीज़ का एक एक चीज़ पर मेरे गला खड़ी रहा करती, वह बहुत चिंता भी बहुत ज़्यादा रखा करती मेरी। जब आप शुरुआत में अपने छोटे मोटे काम करके जब इस तो घनी पहला शुरुआत है मेरी, तो काफ़ी टाइम तक मैं जगराते में जाया करता। मेरी मम्मी ने करवाई थी मेरी, तो मेरी माँ मेरे गला जाया करती। अच्छा। हाँ, छोरिया गला तो माँ जानती सुनी होगी, छोरे गला भी तो वह जाया करती। एक बार तो ऐसा था मैंने खरखड़ा, पहली बार मैंने खरखड़ा गाया था वहाँ एक अपना मतलब मठ सा है आश्रम टाइप में,
शिवनाथ जी की समाधि है, उस आयोजन पर कार्यक्रम करा क्या था। और मैं भाई बहुत तगड़ा गाया करता उस टाइम हकीकत में। ईब को हाँ क्लासिकल तय है मेरा ज़्यादातर रुचि। तो ईब तो ऐसा हो गया मैं ना क्लासिकल करा है ना नून का, मेरा गाना है ना नून के छोड़े ना नून के छोड़े। तो माँ आँख में चिरा और मैं इतना ऊंचा गाना लग रहा जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब मेरा इतना हौसला नहीं हो रहा। और सह में मेरी मम्मी बैठी और भाई और भी गाँव राम के बैठे थे। पहली बार मैंने ओडा गाया था। अच्छा। और माँ आँख में चिरा गान में कति एक्यूरेट लग रहा जो चीज़ हो भाई, लोग भी खूब रुपये देने लग रहे मैंने, पर मेरा इतना हौसला नहीं हुआ है कि मैं आँख खोल लूँ देख लूँ। क्यों? पहली बार थी ना। जज्बाती आज भी हो जाए आदमी। गाना बजाना नीरा धंधा नहीं है, एक दिल की अपना सुकून भी को मनु कह देना अगर तू 6 महीने ना गाई तो मैं हो सके 6 महीने मर जाऊं। गाना बजाना नरा धंधा नहीं है ना, लोक धंधा नहीं। मेरे खातर भी नहीं है, और भी जितने भी मेरे हिसाब से उनके खातर भी ना होना चाहिए, मेरे खातर तो नहीं है। मैंने कदे धंधे तवज्जो दिए ही नहीं इस चीज को। आप खुद लेके जाया करते हो, खुद आपके साथ जाया करती? खुद है कि चल बेटा। हाँ बिल्कुल, वो बहुत फर्क हुआ है। बहुत साथी थे मेरे पानीपत साइड के, और इतना बुरा हाल भी रहा मेरे के लाक। एक बुलेट पर हम 4 जने जाया करते, वे पानीपत आते, वो भी उनका प्यारा आशीर्वाद था। आज देखो हम 4 जने जानते और बेइज्जती करवा के आते। क्यों? ये हर चीज़ में राजनीति चल रहा है। मैं उन समय याद करूँ तो बड़ा हंसू। उड़ा जाते ही भाई जिसकी पार्टी लाग रही, जो जगराता होता कुछ, वो ही हमने हमारे नंबर क्यों बढ़न दे था और हमने ऊपर क्यों आने दे था। कदे माइक वो नहीं, और मतलब नंबर आंदा तो आप जैसा कोई भाई कह देता यार गाल न दे अम्मी, यो अम्मी तो भाई है, यो अच्छा मेहनत कर छोरा, उसके इमोशन हो यारते मारते जुड़े। तो वे नू सोचते कदे वो कर दे, बजानिया ना इशारा कर देते कि भाई नू नहीं करना है, ठीक ठाक अपने छोड़ो कुछ भी गाओ अपना। हम जानते कई बार तो इसे होते 2 भजन पूरे भी ना होया करते। अच्छा। अरे इसी बात नहीं, मैं बहुत अच्छा गाया करता मतलब उस टाइम। ईब तो मैं उसका मतलब आधा भी ना गाता हूँ, बहुत अच्छा गाया करता। रोहतक तक पहले आप चांदीपुर में आपका जन्म हुआ था? नहीं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मेरा तो रोहतक का ही जन्म है। ठीक है। वैसे हम बाबरा के हैं। चांदी मेरे दादा ने जमीन ले रखी थी, वो आज भी हमारी है। तो कुछ टाइम ऑर्डर रही थी। मेरा तो जन्म भी रोहतक का है। आपका जन्म रोहतक का? जी। अच्छा। स्कूल में आप में रुचि थी इन सब चीज़ों में? हाँ, रिदम की मतलब नॉलेज गॉड गिफ्टेड थी। मैं ज्योमेट्री बजाया करता। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ मैं 5वीं 6वीं क्लास तक। उसके बाद मैं 1-2 साल प्राइवेट में रहे, हम आड़ा आगे थे दूसरी जगह उड़ता छोड़ के। तो भाई फिर पिताजी नहीं रहे, फिर मैं मतलब ट्रैक्टर पा गया। याद भी नहीं मेरा, सच्चाई पूछो तो मैं उस दौर में याद नहीं। मैं होऊंगा शायद 7वीं या 7वीं में, बस। उसके बाद मैंने ट्रैक्टर संभाल लिया था। उस 7वीं तक तो आप थोड़ी थी रुचि इन सब चीज़ों में? नहीं, रुचि तो मेरी बहुत पहले से थी। एक लड़का था बाहर का, वो गाया करता, मैं बजाया करता। मैं ज्योमेट्री बहुत ज़बरदस्त बजा रहा था। क्यों बजा रहा था? मैंने को ड्रम वाला देख लिया था टीवी वगैरह में। हाँ, तो ड्रम का तो हालात थे नहीं, तो फिर मैं ज्योमेट्री बजाया करता। फिर ये आड़ा में आना गया, तो आड़ा भी मैं मतलब प्राइवेट स्कूल में भी आड़े में बेंच बजाया करता। आड़े में मतलब पूरा अपने रोल में रहा करता। कुछ भी हो जाता भाई, चुटकुले सुनाने हैं, शनिवार का कुछ वो ऐड था, चुटकुले सुनाने हैं, अमित आ गया भाई, अमित आओगा। वही नाच के दिखाना है, अमित आ गया भाई, गाना है, अमित आ गया। मतलब स्कूल के कंपटीशन हो जाते ना, तो वे भी हैरान हो जाते अमित के अलावा थार तो कोई और भी है कि नहीं। हाँ, तो ये मेरी वो थी। 8वीं में मेरी मेरिट थी। पढ़ाई भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। 8वीं में मेरी मेरिट थी। ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल का सिस्टम थोड़ा वो हो गया, फिर भी मैंने मतलब +2 करी रो पीट के। 8वीं तक तो आपकी रुचि थी? हाँ, रुचि थी। 10वीं तक भी मेरी मतलब तगड़ी थी पढ़ाई। खैर 10वीं तक तो भाई ऐसा हुआ कि माँ बाप अपने बाल के अनु बताया करके बेटा तुमने यो बनना है, सपने दिखाने का काम। आपके दिमाग में कदे शुरू में था ऐसा कि यार मन तो यो बनना है? नहीं, इस संगीत में तो मेरी रुचि बचपन से थी, पर नू को नहीं बेरा था कि भाई शायद कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, तो उस ऐसा कुछ नहीं था। पागलपन था एक तो वो है अगर कि भाई शौक होया अगर, शौक को नहीं था मेरा। जुनून तभी आगे जो है ना, पागलपन हुआ है। शौक तो आप जहाज का पढ़ लें, जहाज कितना होगा। ट्रैक्टर पे भी तो बहुत उलाने दिया करते मेरी मान लो कि यो ना ट्रैक्टर पे भी गाने गांदा रहो है। अच्छा। फिर कुछ परमात्मा का आशीर्वाद हुआ, मैंने बहुत अच्छे आदमी भी मिले, कुछ इतने घटिया आदमी मिले जिन तक मैं बहुत टूटा। अरे तो बताओ,
जैसे आपने ट्रैक्टर भाई पिताजी के बाद घर संभालना था, तो आपने ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत कर दी थी 9वीं 10वीं क्लास में? इससे पहला कर दी थी, 8वीं 9वीं क्लास में? 8वीं तक पहला कर दी थी। अच्छा, क्योंकि घर संभालना था? घर नहीं, बहुत बुरे हालात हो गए थे हमारे, और मेरा बहुत अच्छा मतलब तगड़ा सिस्टम था। जब मेरे पिताजी गुजरे तो होया कि कई बार जिंदगी में मैं रोड पर आया हूँ, होया नू अगर जो मेरे पापा के पीछे पासे थे ना, जो ठेकेदारों वगैरह में काम कराया करता, पानी के टैंकर का काम था हमारा। अच्छा। और तगड़ा काम था उस टाइम, बहुत तगड़ा काम था। मतलब ठीक है। उस टाइम आप नहीं समझ लो, आज से 20 साल पहला 10-15 हज़ार रुपये रोज की कमाई होनी बहुत बड़ी बात थी। तो जो भी था ना, मतलब हमारा मोटा हिसाब किताब हो रहा था, ये पुल पड़ बने जो भी वो होया काम, तो उनने फिर कोई आई गई नहीं थी, हमने कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं बालक था, कोई वो करनिया नहीं था। और मेरे पापा के लिए एकदम हादसा होया था, एक्सीडेंटल। अच्छा। हाँ, तो वो सारे पानी, मतलब जिससे कुछ कहे भी रिक्वेस्ट भी करिए कि जी हम गरीब आदमी हैं, मैंने भी करी अंकल जी मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, तो उनने कोई वो नहीं, उतरा पापा ले गया था, ये थे हमने तो दे दिया, हम जानते नहीं, आ मत आना वो मत आना। तो फिर मैंने मजबूरी ट्रैक्टर सीखना पड़ा, और उसमें मैंने अपना गुजारा। एक बार तो मम्मी नाटी हो गई, बेटा तू पढ़ाई मेरे नहीं, एक बार के वो हमने ड्राइवर भी रखा, क्योंकि काम धंधा तो मार दो, जब मेरे पापा का अच्छा नाम था इस काम में, तो हमने वो करने की सोची। तो फिर वो बेचारे वे क्या करे, कुछ ड्राइवर रखे, तो उनने भी कुछ वो ना करे, आप समझो हो, हमने नॉलेज नहीं थी उस चीज़ की, कितना तेल लग गया अगर उस चीज़ उड़ते जाने में, कितना वो लग गया अगर, तो वह भी ठग्गा बग्गी बहुत ज़्यादा हुई। फिर मैंने अपना खुद चलाना सीखा, मैंने आगे सीधा चलाना आ गया, ट्रैक्टर तो बैक करना नहीं आया। किसने सिखाया आपने? खुद सीख गया, लाता ने सिखा दिया। तो आपने काम करना शुरू कर दिया? हाँ, मतलब बहुत आदमी ऐसे थे उस टाइम, मतलब मेरा पापा की बहुत रिस्पेक्ट कराया करते वो, तो उन्हें मेरा लग गया कि भैया ये लड़का काम लग गया, तो मैं सीधा ट्रैक्टर चला लिया करता, मैंने बैक करना नहीं आया करता, तो वे मेरी मदद कर दिया करते, अंकल जी बैक कर दो। और रिस्पेक्ट मैं कदे तक कराया करता अपने उसकी, वही मैंने कदे अदब नहीं भूली, बड़े छोटे की मैंने अंकल जी बैक कर दो, तो वे बैक कर दिया करते। बहुत आदमी से थे जो दिल तक उन्होंने हमारा साथ दिया लास्ट तक, वही मेरे पापा के दोस्त थे, और भाई बहुत ही से अपने थे जिन उस टाइम का इंतजार था। सही बात है। तो जब आप ट्रैक्टर में काम करना शुरू कर दिया, स्कूल में जाना कम हो गया होगा? नहीं, स्कूल में नहीं गया मैं तो बस फीस दे दिया करता। बोला ना, एक बार मेरी मम्मी बोली उस प्रिंसिपल तक हालात जब तक खराब भी रहो, और ट्रैक्टर को करोड़पति थोड़ी बन सका आदमी। 500 रुपया गया चक्कर हूँ मैं, 400 रुपये खर्चा था, 100 रुपये बचने थे उससे में कदे टूट फूट हो गई, कदे कुछ होगी, तो बहुत बुरे हालात थे। तो आप ट्रैक्टर चलाते रहे, उसके आपने फिर भाई बाकी चीज़ें खाता टाइम कुकर मिलता? मेरे गुरुजी हैं सोनू शर्मा पांडची जी, कई साल तो मैं दिन में ट्रैक्टर चलाया करता। उनका आपने कुकर बेरा बांटा, जो आपके गुरुजी थे उनका आप मिले? मैं उनका फैन हूँ। आप उन्हें बहुत पहले थे? पहला आता है, मैं संगीत तो बहुत टाइम तक जुड़ रहा हूँ। मतलब आपने बेरा था वो कितके हैं? हाँ, मैंने बेरा था। और जो जोनर आज लोग देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे तक जुड़ रहे हैं, मेरे गुरुजी हैं इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। जो मैं आज कर रहा हूँ उन्होंने 20-25 साल पहला करके वो कर दिया। 8वीं 9वीं क्लास में थे जब आप उनसे मिले थे सबसे पहले? उससे भी पहला मैं उनकी सर ढूंढ रहा था, मैं उन्हें कितने मिल जाए तो बस आपका नू थी कि भाई मैंने इस आदमी तो मिलना है। मतलब मैं कोई मेरे दिल पर आवाज लगी थी तो वह एक आवाज थी। तो आप उन तो खुद बयानी जाकर मिल गए? बयानी नहीं, मैंने बहुत आदमियों तक यार, सारे जाने थे क्योंकि पुराने आर्टिस्ट हैं, तो सारे तक यार मैं मैंने मिलवा दो यार। कई बार मैं बताया किसी ने कि भाई वो कंपनी हुआ करती है, एक एसपीएन कंपनी, वे भी हमारे रिलेटिव थे, तो मैंने उन तक उन्हें बता दिया कि भाई वे भी जाली, क्योंकि जब तक वह कंपनी का थोड़ा और चेंजमेंट सा हो गया था, मतलब भाई यहाँ नहीं है अब। तो फिर क्या अगर मेरे मामा ते ले गया, मेरा मामा भी बहुत शौकीन है इन चीज़ा के, तो ले गया तो ओढ़े भी नहीं पाए वे। फिर मैंने घने साल मतलब खटक तो थी, तो घने साल लागे मैंने, मतलब वो फिर एक किसी नंबर तक कोई बैकग्राउंड डांसर था वो पीछे काम कराया करते, तो मैंने उन तक रिक्वेस्ट ही करी, माँ यार मैंने मिलवा दे, तो उन वे मिल रहे थे, तो उन नंबर का नंबर दिया। जब उन्होंने नंबर दिया तो मैंने कही बाबू जी, मैं कहा आप सोनू जी बोलो हो गया, मैंने लगता नहीं माँ सोनू जी बोलूँ। तो फिर क्या करे मैं मिल का आया, फिर मैंने 3-4 साल लगातार मैं दिन रात, मतलब दिन में तो मैं काम करता आड़े ट्रैक्टर चलाता और घर का काम करता। मेरी माता जी बीमार रहा करती, रात में मैं जाया करता। कि जाते आप? भिवानी अड़त?
और पूरी रात मतलब वो करते। और मैंने ज़्यादातर सीखा भी को नहीं, पर मैंने मेरे लिए ये सौभाग्य रहा, मैंने सेवा बहुत करी अपने दिल से। आपने की उड़े रियाज वगैरह सीखा? स्टूडियो था ठीक है मेरे उस्ताद जिया का, तो वो हो गया। फिर उनका इसी दृष्टि फ्री, फिर कुकरे ना कुकरे मतलब चलता रहा, उनका जुड़ा रहा मैं। आप उनसे कितने साल तक उनके साथ थे? इब भी साथ हूँ मैं, तो इब मतलब आना जाना आप शुरुआती हाँ, दौर 4-5 साल मैं लगातार गया हूँ। आपने उड़े स्टूडियो का काम सीखा होगा? हाँ सीखा कुछ कुछ, वो भी थोड़े है व्यस्त थे। व्यस्त थे। हाँ, आप बताओ। देखो वो ये बात, देखो अमित भाई के, अगर आप जो भी कहानी है मन भी रहा, आप उनकी इज्जत करो, लेकिन आप जो कहानी अगर वो बताओगे तो शायद और समझ में आओगी, क्योंकि आप जो बताने लग रहे हो ना कि आप गए तो थे, लेकिन शायद उतना ज्यादा ना सीख पाए। उनके भी हालात मेरे जैसे थे, मेरे तो भी शायद खराब भी थे, उनके भी हालात थोड़े ठीक ना थे, तो कोई बात नहीं। वो बाकी उनने की दया जो आज मार हाँ दिल के आज भी हमारे गुरु चले के मतलब बहुत मनमुटाव हो जाएगा हमारे, बहुत जबरदस्त। आज भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो है। पर मैं दिल तक मैं अगर सुबह उठा करूँ तो मैं मतलब सबसे पहले उनको याद करेगा। आपने बेसिकली वहां तक सीखा के इतने साल में? कुछ नहीं सीखा, बस मैंने उनकी बस आपकी चाह थी कि हाँ, मैं सब तो बड़ी बात, सीखना तो बहुत दूर की बात रही ना, मैं उस आवाज का बहुत कायल था, यह चीज थी ना। हाँ लेकिन आपने सीखा तो शायद। और बोले ना, मैं जब आया ना उड़ता तो वो बोले मखा जी मैं गुरु बना, उन्होंने कुछ कमेंट बाजी कर दी थी मेरे पे। हाँ बताओ। एक वो थोड़े फ्रैंक से आदमी थे, लिया कुछ ना मैं इसे चिल्ले घने अंडा है, मैं उड़ता यह बात क्या कहा गया था, मैं गुरु बनाऊंगा तो तने बनाऊंगा ना, बनाता भी नहीं किसी ने। बहुत आदमी मिले मैंने, अच्छे अच्छे बहुत ऊपर लेवल के मिले आदमी मैंने इस लाइन के, जो आज भी मेरी इज्जत करें। वो भाई मैं बैठ लेंगे, मैं गा बजा लेंगे, सीख लेंगे, पर भाई मैं अपना गुरुजी नहीं बदलूंगा। आपने जब उड़ता आप आए और आपने इतना समय उड़े व्यतीत करा, तो आपने नू लग गया होगा ना कि भाई आप कितने चले जाओ, साथ देनिया को नहीं, आदमी ने खुद ने बिल्कुल रगड़ मारनी पड़े जमीन नहीं पर। साथ ऐसी बात नहीं, उन्होंने मेरा साथ नहीं, उनके हालात कुछ ऐसे वो तो खराब हो समझ रहे गए। थे, वो इस बात नहीं, लाचार थे वो। मैं आपकी बात समझ गया, आप इज्जत भी उनकी करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपने उड़ते यार चीज तो देखी होगी ना कि जो करना है मन ने खुद ने करना है। हाँ फिर आपने के सोची उड़ता आप आगे इतना समय लगा के। हाँ फिर मैंने खींच के लिया, मतलब फिर मैं लिखा तो करता है, मेरे गुरुजी ने भी गाए सबसे पहले तो उन्होंने और लिखने की शुरुआत आपकी कुकर हुई, क्योंकि जब तक तो आप सिर्फ संगीत तक जुड़े थे, मतलब गाना बजाना। मैं लिखा करता। कौन सी क्लास से लिखना शुरू करा था? मैंने जब मैं 8वीं क्लास में था, जब भी मैंने एक गाना लिखा था, एक गाना आया था उस टाइम बहुत चल रहा था, दे दे पार्टी, उस ट्रैक पे। अच्छा, शायद 8वीं तक पहला हो, मेरा पक्का याद नहीं क्योंकि मैं भूल जाऊँ। लिखने वाला कुकर आ गया था आप में? पहला सबसे पहला तो मैं एज ए राइटर आया था, वो गाना मेरा लिखा हुआ था, सुत्री से क्यों गाम के दिल। अरे ये मेरी ख्याल था, या इस चीज का क्रेडिट है ना, ये आपने पूरा है। मेरी ख्याल था हर आदमी नहीं रह पाओगा, है ना, आपने अच्छी डाल इसके बारे में जिक्र करा। तो वो गाना ही मेरा था, करनी से तरीस करो, इस भगत सिंह सरदार की, गजेंद्र फोगाट जी ने गाया था। बिल्कुल। फिर जुकर एक लग गया मना कि भाई थोड़ा ना राइटर आगे लाड है वो है, अरे फिर मजबूरी भी थी मेरी, अगर मैं किसी ने रुपये ना दे, रुपये नहीं थे मेरे दौरे इस लाइन में, सीधी सी बात तो यह थी। मैं एक ही आर्टिस्ट हूँ जो इस लाइन में कुछ लेकर नहीं आया, मेरे दौर कुछ भी नहीं था। आप हाँ ये चीज़ हम थोड़ा पहुंचाएंगे, पर मैं थोड़ा फिर वापस पीछे जा लूँ, ठीक है? आ जाओ। शायद कुछ चीज़ें रहेगी। तो आप लिखा भी करते और आप बजाया गाया भी करते उस टाइम? नहीं गाया नहीं करता, हाँ गा सकूँ था इतना था मेरे में, बजाना और लिखना था। हाँ, और लिखना भी वो था, इतना प्रोफेशनल नहीं था वो। लिखण से मैं प्रभावित हुआ गजेंद्र फोगाट जी से। जैसे आपने 8वीं क्लास में लिखना भी शुरू कर दिया था, बजाना भी शुरू कर दिया? बजाया करता, बेंच बजाया था और कुछ ना बजाया था। किसी तक आया था मैंने, माँ यार मैंने स्टूडियो दिखा दे, मैंने नू कुकर बेरा पाटा का, मैं स्टूडियो देखना चाहूँ कुकर के हो, क्योंकि बेरा नहीं था और यह खटक मेरा बहुत टाइम तक थी, यह तो बहुत पहले की थी ना, 4वीं-5वीं तक क्लास सरकारी में पढ़ रहा था, तो या बजान की गॉड गिफ्टेड थी वो। स्टूडियो का आपने कुकर बेरा पाट गया था कि स्टूडियो कोई चीज़ हो? स्टूडियो की भी बताऊंगा, आपने यो भी एक प्रभावित कि होता रहा हमारे बेरा पढ़ता रहा, तो वही बताऊँ था। तो राइटिंग में जो लिखा करता मैं, तो मैं गजेंद्र फोगाट भाई साहब तक मैंने संपर्क कराया, जो पहले तो मैं मन लगभग तो सुना रखे मेरे गाने, तो भाई कई बता देते, पर वो एक ही आदमी था जो उन्होंने बताता, उन्होंने एक के दिन मरते एक बात बताई थी कि भाई वह बात लिख जो मैं गली कर जा आदमी का। अच्छा हाँ, अगर भाई जो करो एक मतलब उनका बड़प्पन मानू, मतलब घने गाने सुनाते हुए, अगर यो गाना भी तो लिख रखा है, ऐसा गाना क्यों ना लिखता तू।
मतलब जबरदस्त नेगेटिव लिख लड़की के ऊपर। मैंने फिर एक गाना लिखा था, ठाले जाए तेरी निशानी दरी दरी ना जर जाएंगी। तो उनने बताया, फिर मैं जो कर जाता आता रहा, और बहुत मतलब है ना नू वो करया करते भाई, रिस्पेक्ट चाहिए, अपना छोटा भाई है नू, नहीं भाई मेरा मैं आज वो बंडल मार दियो मेरे गला, कभी भी नहीं करया कभी भी। और नू बताते हो अमित भाई, और नू बहुत खुश होते। फिर आपने एक फॉर्मूला मिल गया? हाँ, फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, फिर स्टूडियो तक आप? हाँ, करड़ा फॉर्मूला था वो बहुत करड़े बोलिया करते, पर मतलब दिल का तक कदे वो नहीं भाई आया गया कोई आदमी। उस टाइम के मैं कुछ था, उनको मरता लालच था। अगर वो देखा जाए, देखो आदमी ना अपनी हिस्ट्री और पिछली बात भूलनी नहीं चाहिए, और अगर अच्छा है तो अच्छा को होगा वो कोई भी। और भाई मैं तो पंचायत में कहनी आदमी हूँ, जो बात है वो है, व्यक्तिगत किसी के लिए कुछ बात होगी वो अपन कोई लेना देना नहीं। आप इतने इनसिक्योर क्यों रहो लाइफ में? मतलब देखो शायद मैं गलत हो सकूं, लेकिन ये मैं आप तो बात करने लग रहा हूं ना, तो आप नु सोचते रहो कदे किसी ने कोई बुरा नहीं लग ना, जा। नहीं बुरा नहीं, सही बताओ जो सच्चाई बात, देखो सच्चाई तो कह जाएगी, मैं आपकी उस दाब में उन्हें गलत तो कह नहीं सकता। नहीं, मैं कोई दाब नहीं दे रहा। मैंने कहूं था ना, आप तो शायद मैं गलत हो सकूं, पर आप शायद नहीं, आपने जो राइटिंग की पूछी मैंने उसका जवाब दिया, मैं कितना प्रभावित होया। यो आपकी सवाल तो जुड़े जवाब है। तो जो प्रोफेशनल जो राइटिंग का तरीका आया, यो गजेंद्र फोगाट ने गाना था, यो गाना सुतरी से तू सुतरी से क्यों राम का देरी लठ बैरन, उस टाइम उन्होंने सच्ची ना ज्यादा बात कर ली थी। अच्छा। हाँ, उन्होंने मतलब मेरी बहुत अदब रखी, और मतलब वही कामयाब होने वाला लड़का है भाई, अच्छा जरा लिखन ना गया भाई, मैदान में कूद लिया छोरा, और बढ़िया ले भाई, बहुत बढ़िया। यो गाना उनके पास कई साल पड़े रहा। सुतरी, हाँ, सुतरी से तू सुतरी से क्यों, तो यो गाना फिर मैं कहा भाई साहब मैं इसने करवा लूँ। फिर मेरे बहुत बुरे हालात आ गए, फिर मैंने यो गाना देख आया था भाई थे सिंगर थे। हाँ, वो आप फॉर्मूला आप ले आए, आपने ऐसा लिखना शुरू कर हाँ, दिया। मतलब मैं लिखने लग गया था उन तक प्रभावित होकर, मैंने लिखने में बहुत मदद हुई मेरी। फिर आगे आपने स्टूडियो तक पहुंचना था। स्टूडियो तो वो लिखने वाला मैटर चालू हो गया बढ़िया भाई, वो गाने वाला नहीं हुआ है। हाँ, म्यूजिक बनावा तो पीछे लगे, पीछे थे ही नहीं। जब ये गाना मैंने दिया तो 1100 रुपया में देख आया था, मैं खुद जाके देख आया था, और वो 1100 रुपये मेरा बहुत काम आए थे। कुकर चीनी पत्ती ले आया था मैं घर की। हाँ, एक हेल्प मिल गई। हाँ, क्योंकि जो मैं काम कराया करता ना, मेरा वो धंधा भी फ्लॉप हो गया था ट्रैक्टर वाला, क्योंकि पूरे शहर में वो पानी का वो हो गया था, सारे शहर में पानी आ गया था। कोई नुए तो मंगा रहा था, किसी ने चिनाई लगानी है, यो काम और ने पकड़ लिया था, और भाई और भी बहुत हो गए थे, और मन मतलब इतनी वो नहीं थी, और जो एरिया था ना वो हो भी गया था, बन भी लिया था लगभग। फिर मैंने एक दिन भाई साहब तक कही थी, गजेंद्र भाई साहब थे, क्योंकि वे उनका सिस्टम अच्छा था और वो मैंने समझा करते। एक दिन मैं बोले, मैं भाई साहब एक पर्सनली बात बतलानी है आपने। बोले बता भाई। लिया मखा भाई साहब कोई सी नौकरी नहीं दुआ दो, कोई चाहे 8-10 हज़ार की दुआ दो, कोई फैक्ट्री में कोई आपका जानकार हो जिसमें मैं मतलब थोड़ा यो काम भी कर लूँ और भाई ओडे भी मैं काम कर लूँ, कोई ऐसा काम हो भाई पढ़ाई लिखाई का हो या कुछ हो। तो बेरा नहीं उनकी मुँह बसर सोती बैठी थी, क्या बात थी। नू बोलिया यार तू यार कमाल छो रहा है यार, तू कड़े फैक्ट्री में धक्के खांदा अंडे का। मैंने उस बात का बुरा भी लग गया। अले यार तू टैलेंटेड बालक, मैं टैलेंटेड तो हूँ यार, पर मैंने भूख तो मैंने भी लग गया है, टैलेंटेड तो सूँ मैं मान गया बात। और पर भाई साहब नहीं हो पा रही हुआ जो चीज़ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी समझो। अले मैं समझूँ बरतर तो हो तो को नहीं, मैं कर लूँगा को करे। और भाई साहब घर के बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो रहे हैं। गजेंद्र भाई साहब तो मैंने बोलिया, वेनू बोले यार चलो मैं देखता हूँ। इससे बीच में मेरे दो रहा ये रेली रालिया के मैं रेलिया में गाना गया। अच्छा हाँ, तो उड़ तो कोई अपना काम मिला को नहीं ओडे तय मिला के मतलब ये बात सी चल रही थी, मैं रेलिया में गाना गया। रेलिया वाला कुकर मिला आपने मतलब यो? रेलिया में भी कोई आप जी साहब आई था, वो बोलिया कि मैं सेटिंग करवाता हूँ, जो कर वो भी जुड़ रहा था मरता पुराने टाइम। आप जब क्योंकि काम की तलाश में थे तो हाँ, शायद आप तलाश तो हुए आदमी ने। हाँ। तो उसने मेरा संपर्क करवाया, वो बोला पहला डेमो दिखा ले इस कलाकार का भाई। और भाई 6 फुट का तो था मैं, और भाई अच्छा जो शहर था 6 फुट का था, और उससे के ऊपर गाने बनाने उड़ा गदागद भाई गाय, और प्रोग्राम भी आए। मतलब ऐसा होया करता कि जो कर 6,000 रुपये ले लिए, 5,000 रुपये बजानिए ले गए, 4 बजानिए ले गए, 2 मेरे रह गए, 2 में के मेरे 2 कोर 550 उनते दे दिया, 1,000 मेरे बच गए। फिर गाया तगड़ा करता, क्योंकि उनने की तारीफ करनी इतने समर्थक आंदे, तो भाई को 50 दे जाता, को 500 दे जाता, मतलब बहुत बढ़िया रहा। जिस दिन उन्होंने कहा ना कि भाई डेमो दिखा, तो मतलब मेरा नू होगी एक रात पहला मैं कहा यार डेमो तो दिखा ही नहीं, बजानिया ना खून दे के जागा।
हाँ बैंड पार्टी ना थी आपके दौरे? हाँ ठीक है। थी तो, पर पीछे ले होंगे वे तो, वे भी बेचारे उनके क्या मजबूरी, उन्हें डेमो दिखाऊं तो मैं दिखाऊंगा। फिर मन्ना मखा यार अमित चलो देखे जाके, परमात्मा का नाम लिया यार वहाँ पहुँच जाओ। तो अच्छे रुपये आगे उड़ा भाई, बढ़िया वो हो गया। फिर उन मतलब देखो होना तो नू चाहिए, एक आदमी नू कह दे अब भाई साहब कि मैं तो मन्ने भी दे दो कि मैं 500-400 मैं भी, मेरा भी भाड़ा किराया दे दो, और मेरा नू हो रही बस ये कुकर इन म्यूजिक वाला का दे दो, क्योंकि वे भी उनके भी हालात बेचारे के मारे जी से हुए हैं और मरते भी कि मैं खराब भी थे। तो मैंने उनकी सोची, मैं कहा भाई साहब कुकरे भी करके पहला इनके करवाओ मखामी, तो तेरे तो देखे जागी, तेरे चक्कर में कदे नू कह दे तब आज ले तो फिर क्या करे उनके रुपये उन्हें दिए, फिर ओड़े आ गए थे 2-3 हज़ार रुपये। फिर मतलब ओड़े तो मेरी थोड़ी ही जर्नी चालू हुई, मतलब वो रेलिया में भाई इस एक दिन तो इसे भी रहे हैं, कई दिन तो, और एक दिन में 3-3 घंटे ओढ़ा जावा है वो नेता, तो ओढ़े गाने थोड़ी देर में वो दूसरे काम मजा रहे, फिर अपने ढोलक ठाले भाई, फिर ओढ़े चलो, मतलब फिर हमारा अच्छा होता गया। रेलियम प्रोग्राम लेने लगा। हाँ फिर एक सहारा सा लग गया। सारा भी, और मैं बहुत आदमियों ने देखा। हाँ एक चेहरा भी दिखने लग गया। हाँ मैं चेहरा देखा, मतलब इस चीज तक मैं बहुत पहला मतलब लोगों के नजर में आ गया था, तो बहुत चेहरा दिखा, गाया भी गणेश जीता करता, मैं रेलिया में भी गिटार लगाया करता। हाँ अच्छा। हाँ मतलब मेरा रहा करती, मैंने शौक था इन चीज़ों में भी बढ़िया तरीके से गाने, और जड़ा लोग गढ़वी रखे आते ओड़ा, मतलब मैंने बढ़िया सिस्टम लगाया और फिर बढ़िया गाया। फिर वही मैंने लोग और भी पीछे देना गया कि भाई छोरा अंगा भी लगा हुआ है, कहीं समझा भी करते हैं, मैं भाई साहब देखो मैं भी पेट खातर अंडू हूँ, ये कतलक डेमो कतलक दिखाता रहूँगा भाई, डेमो में रह जाऊँगा। तो फिर ओढ़े थे मेरा मतलब ठीक जीवनी हो गई थी, खर्चा पानी मतलब अच्छा हो गया था। फिर मैं ये आप स्टूडियो के बुझ जो थे ना वो बात आ गई, ये सारी बातें एक जगह आकर ठहर जाएंगी। ठीक। तो एक मेरे साथी हैं मनोज, सामन गाम थे, तो कुकरे कर आकर मेरे दो आ जाया करते, गानी बजानियाँ एक चुंबक हुआ, वो गाना बजानिया ने खींच लिया करे, जो असली गाना बजानिया होगा ना उन्हें खींच लेगा, हकीकत बात हो, गाना बजाना एक चुंबक है। आड़ता मैं 6 किलोमीटर था, मैं बताऊंगा वो बात भी, तो मैं पैदल चले जा रहा उड़, पैदल जाना ही जाना, मैंने चाहे कुछ हो जाए। तो यह गाय यो बड़े ही रोग है यो छूटा को नहीं बताया था ना, आदमी 6 महीने नु कहते मैंने को नहीं गाना तो मैं मर सकूँ, यो एक रोग है। ठीक है। तो भाई वो भाई तो मैंने अच्छा लग गया, मेरे तो जब तक कोई स्टूडियो था नहीं, तो मैंने अच्छा लग गया, वो भी बेंजो बुंजो प्ले कर यार था, मैं भी हारमोनियम, मेरे तो 40 हारमोनियम थे एक टाइम में, नुसरत साहब जी का भगत हूँ तगड़ा। तो वो प्रभावित हुआ मेरे तय मनोज भाई, अब भाई है यो भी मारे की डाल स्ट्रगलर बंदा है, वो भी बेचारा ठीक ठाक था मेरे की डाल, तो वो स्टूडियो कर रहा था। मैं यार मैं गाऊंगा, वो बोले यार तो गाओ बहुत अच्छा है, मैं यार मैं सारा नहीं मिल रहा थोड़ा, हाँ और थोड़ी ही मदद कर दे, मैं आऊँगा भाई साहब स्टूडियो में, हो सका आप गाना गुना ना भी करा पर मैं अपने भाई द्वारा जरूर आऊँगा। स्टूडियो देखना था आपने? नहीं स्टूडियो तो मैंने देख लिया था उस टाइम, लेकिन स्टूडियो में मतलब नू था यार कुछ मदद करे दे भाई, मेरी उम्मीद थी आपने कुछ? हाँ उम्मीद थी, और एक दो इसे भाई भी था कि भाई हम ला देंगे तेरे पे थोड़े बहुत पीछे, तू गा के देख लिए जके बने जा। तो अपन की स्टूडियो में गया तो कीबोर्ड प्ले करें थे स्टूडियो में, अपना म्यूजिक बनाना करे थे, तो वो नु बोलिया यार अमित एक बार देखना है, वो थोड़ी इज्जत भी ही कराया करता कि भाई अच्छा बजाओ है, थोड़ा राग वगैरह जाना है थोड़े बहुत, यो वो थोड़ा देसी टाइप का था पर बढ़िया भाई अपना। तो कीबोर्ड बजा था वो पिछला मखमन ने दिखा, मैंने भाई 2 मिनट में दोनों बजा दिया सारे गाने का सारा सिस्टम, मेरे कुदरती फील हो यार उस दिन। मैं कहा यार यो भाई कर सका तो तू क्यों नहीं कर सकता काम। तो उस दिन मेरा खटका बैठ गया, मैं स्टूडियो करना, मेरा ब्याह हो गया था। अच्छा। मैंने मेरे ससुराड़ी अब 30,000 रुपये लिए, मैं कंप्यूटर ले आया कुछ करके, और भाई मेरे याद है 80,000 रुपये मेरे दूर थे, मैंने मतलब जुगाड़ा बंद दिया अपना कर करा के हमने वे चेपे चापे, और फिर मतलब मैं लाग गया, मैंने सॉफ्टवेयर लिए। और एक बात और थी उस भाई की, मैं बोला यार लूप देते हैं, उस टाइम लूप लापा कभी को ना लोग घमंडा करया करते, और अपनी चीज क्यों दे भाई, जबे तो सारे एक जैसा म्यूजिक जबे बना दे, लूप जबे तो बना दे है ना, सारी VST थी पहला को दिया ना करता, और लोगों ने इतना ज्ञान नहीं था, सादगी की तो लाइन है यार। सही बात। तो हमने बोलिया मैं लूप दे दोगे भाई साहब थोड़ा, हाँ उसमें उन्हें एक के बात कही, बोले यार अच्छा कंप्यूटर उठा ले जाए यार किसी बात करे, मतलब बूढ़े हौसले तक कही,
नु बोले ले अरुण भाई ने दिए भी, नु बोले यार जो इतना चाहिए ना वो ले ले। आज भी मनोज भाई की बहुत मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। MK स्टूडियो था है उनका, वो मतलब बहुत बड़ी बात है। अरे यार जो चाहिए वो ले जा, किसी बात करे। फिर मैंने 3-4 गाने करे भाई दो रहे, फिर मेरा कति हौसला खुल गया, फिर मैंने अपना कर लिया। अपने में कचरा तो भरा ही पड़ा था दिमाग में, रागदारी वगैरह सुनना सारे सुना करता मैं। 10 साल तो मैंने लगातार नुसरत जी को सुना था मैं दिन रात, तो वो था। फिर भाई आई थॉट राइटिंग बढ़िया थी, मालिक के दया ठीक ठाक। तो फिर कंपोजिशन वगैरह थी जो जड़ा है मेरे भाई। 16 साल का था, खलनायक देख ली त्रियोयो वाले कमरे में, और भाई के बरा केक के बिगन बड़ा है बड़ वो कर दिया। फिर गजेंद्र भाई साहब मैंने उड़ा पानीपत स्टूडियो में ले गए थे, ठीक है। फिर ओड़ा थोड़ा हाँ वो मिल गया, क्योंकि कचरा भरा पड़ा था दिमाग में, और उस टाइम तक मेरे थोड़ा काम सा भी आना गया था। अच्छा हाँ, फिर ये गाना बढ़िया वो हो गया था। फिर एक सबसे पहला गाना चला था, सबकी फुकन तेरे नुआ जी से लेवांगे, आखिरी माँ का शमशान में भी पीवांगे। सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल। तो वो गाना चल रहा था, उसकी भी एक आपने बीच का हादसा बाद में बताऊंगा। तो काम आना क्या था, आपकी खुद की एक छोटी सी आपने स्टूडियो सेटअप कर लिया था? हाँ कर लिया था, म्यूजिक भी बनाना क्या था मैं, पैसे वैसे उठा कर आपने काम शुरू कर दिया। हाँ, तो गजेंद्र भाई साहब ने बोले के लिख रहा, मखा भाई साहब लिख रहा हूँ 2-3 गाने, अरे म्यूजिक भी कर रहा है, मैं कर लूँगा भाई साहब बढ़िया। मैंने बनाया म्यूजिक 1 नंबर का टॉप। म्यूजिक बनाना कितने सीख गए थे आप? मतलब मैं ला क्या रहा करता, यूट्यूब पे देखे जाया करता, पूछ लिया करता। यूट्यूब पे तो आपने सीखा? हाँ सीख भी लिया करता, मतलब इतना को एक्सपर्ट सा ना था, पर मतलब ठीक था जिसा जो लोग कहते पूछ लिया करते। हाँ नहीं सब तो पूछा करता रे लोग तो नहीं, सब जो ज्ञान होता है उठाने लग रही थी। बिल्कुल कोई भाई होता ना, मुझे भाई रोकी एक बार मानू बताइए मैंने कुकर, मैं कदे शर्माया नहीं, कभी भी नहीं शर्माया, चाहे मेरा तो छोटा था। और आज भी अगर मेरे तो छोटा है ना, मेरी रिकॉर्डिंग कराने लग रहे, मैं उसके पैरा का नहीं याद करूंगा, चाहे बेशक मेरा तो छोटा है, मैं उसके पैरा का नहीं याद करूंगा, क्योंकि वो उस चीज़ का मास्टर है और उस चीज़ का बादशाह वो। अच्छा, उसके बाद आपने अब गए? हाँ, फिर मैंने गाने बनाए 2-3 और तो भाई जी बनाए, तो फिर थोड़ी ही उड़ा ठीक बोल चाल सी होगी, फिर उड़ा मुंडिया में खींच के दिन रात बस में जांदा अपना लीड लागे बस में जांदा, बस स्टैंड उतरदा, बस स्टैंड तो उड़ा 2 ऑटो लागती भाई, भाड़ा नू सोचता नहीं लगता, पैदल जाता उड़े थी। तो तब तक आपकी जो जिंदगी थी ना वो पूरी संगीत का इर्द गिर्द थी, पूरी पागल डाल रहा जिंदगी में संगीत मतलब तगड़ी डाल रहा, आज भी है। अब इस तरह के जो भाई प्रोफेशन है ना, वो किन के खातर सही है? जिनके पास पैसा है, क्योंकि वह टिक जा तो उनका काम भी चलता रहे, लेकिन जिसका तो पैसा को नहीं, वो इस काम में आने तक बहुत डरेगा, क्योंकि उनके हालात कमजोर। ईब तो ऐसा होएगा कि मतलब अगर पीसा को नहीं ना, ईब होगी हकीकत में, बात आप सही बोल रहे हो। मतलब ईब तो ऐसा होगा, पीछे ना बहुत तवज्जो दे में, अरे आदमी की भी वैल्यू गिरा दी पीछे ने, या नहीं ऊँ भी आदमी की वैल्यू की तरह। पहला आपकी तो रिश्तेदारी में जाते बस हम लोग पहला खड़े पाड़ते रो, मेरी मौसी के जांगा उड़ा खड़े पाड़ते, आजकल बुझ जाए लोकेशन भेज दे, आओ तो आ जाना टाला। मतलब मैं यह चीज़ समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आपने ना म्यूजिक में जब काम शुरू करा तो आप नो सोच रहे थे कि भाई मैंने इसमें कामयाब होना है, क्योंकि आपके हालात बहुत कमजोर भी थे। और जब ये मैं म्यूजिक बनाना गया था ना, तो मैंने छोड़ दिया था काम ट्रैक्टर का, मैं उससे पे निर्भर हो गया था सिर्फ। हाँ, तो यह चीज बताओ ना, एक तो आपने घर संभालना था और दूसरी ये तो ईब की बात है, ये घनी पुरानी बात को नहीं है, तो 5-6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, जो ईब कर रहा हूँ। आपने ट्रैक्टर त्याग दिया था मैंने, मखा को नहीं भाई, क्योंकि काम उस तभी नहीं चल रहा था। हाँ उस तभी नहीं चल, सच्चाई तो यह थी, त्याग ना त्यागन वाली बात यही थी भाई, काम ही नहीं था। ठीक है, तो फिर आपने सोची क्यों नहीं, और फिर आ जाया करते मेरे दोनों भाई को काम करवाना है, वो करवाना है। फिर इस बीच में मैं वो गाना देगा सबकी फुकन देनुए जी से लेवांगे। अच्छा हाँ, वो 8,000 रुपया में गाना भी था, म्यूजिक भी बनवाना था, मिक्सिंग भी करवानी थी, और सारा चीज़ था उसमें। यो प्रॉफिट था, दिल्ली कितने मोटे कमा गया हूँगा मैं। क्योंकि देखो सही बताओ ना, आज के टाइम में कोई बालक का बेचारा व्योत को नहीं टैलेंट है, वो ना जाओ इस लाइन में, क्योंकि वो नबेरा है, बहुत नहीं। ये जो नीचे स्टूडियो बना रखे ना, जो सिर्फ एतवार में कई भाई आवे हैं जिनके कलाकार बहुत बढ़िया, जिनके हालात नहीं है, जो सिर्फ स्टूडियो उनको समर्पित है। मैं स्टूडियो में आया भी नहीं करता, और आप सामान देखो कितना तगड़ा ला रखा, क्योंकि वे चीज़ मेरे गला बीतती है ना, तो मैं नहीं चाहता किसी भाई का वो कर ले भाई, कोई बात नहीं। वह स्टेज का दाई जब आपने हारमोनियम बेचने की शुरू कर दी थी आपने, हारमोनियम बेचने, इससे बीचे की स्टोरी है, बीचे के पार्ट है। हाँ, कड़े से तो काम धंधा नहीं था, हारमोनियम मैं प्ले करया करता और बढ़िया प्ले करया था, हारमोनियम पर अच्छा हाथ था मेरा। फिर जुड़ तो जावे हैं,
फिर एक हारमोनियम में भी कई क्वालिटी हो, जर्मन होया करे, हाँ। जर्मन रीड बोलते हैं जिसको। तो मैंने कदे देसी हारमोनियम नहीं बजाई। तो ओलेक्स का दौर था उस टाइम। हाँ हाँ तो कई क्या होया करते कि भाई जिनका कोई बुजुर्ग बजावा करता और पुरानी चीज थी, दिल्ली के आदमी बाहर के आदमी, मतलब मैं किसी जगह के आदमी ने गलत नहीं बता रहा, तो बोझ हो जाए भी यार मैं मर जाए तो ये मेरे घर क्या ना स्टूडियो तक ये लेना वो चीज़ वह फील उन्होंने में नहीं आ पाओगी शायद। तो वे नूहे होंगे मैं दूर दूर देख लेंदा भाई, उन रिक्वेस्ट करता जी मैं गरीब आदमी थोड़े पहले रुपये तोड़वा के चलता मैं कि मैं थोड़े ले, कई कुछ आदमी से थे भी कोई बात नहीं है गरीब बंदा लग रहा भाई इसको दे दो। तो दिल्ली जाता जो करो मेट्रो पे तड़के लिकड़ लेंदा, तो मेट्रो में उसने ले आता घुनी घुनी भीतर है, मैं लगभग जगह घूम रहा हूँ, OLX पे तो आपने सेकंड ग्वालियर तक ट्रेन में जा रहा हूँ वो हारमोनियम लेने खातर। हाँ क्योंकि आपने भी रहा था उसकी वैल्यू मैंने भी मैंने भी, हाँ। और उसके मतलब कॉस्ट भी होया करती उस टाइम, वो 20,000 रुपया का हारमोनियम आ था। मैंने कोई मतलब नू सोच लिया कि नू सोच लिया कि ये को कबाड़ी है, को कबाड़ी है और को गरीब आदमी है इसको दे दे। OLX का आइडिया आइडिया क्या होता है? OLX चलाया करते आप हाँ चलाया करता भाई, क्योंकि नई चीज नहीं, अफोर्ड मैं देखता रहा करता जर्मन रीड हारमोनियम, पेरिस रीड हारमोनियम, तो कितने ना कितने मिल जाते भाई। और तो कोई जो कर सियाने होंगे प्रोफेशनल आदमी वे वो रेट गिर दे जितने की वो होंगी। कुछ आदमी के गिर देते अगर 200 साल पुराना हारमोनियम वो जरूर जर्मन पांदा, मतलब अंदाजा भी मारा करता कई पे तो, पर मेरे कान इतने तगड़े थे मैं सुनते बता दे था जर्मन है। सब तो महंगा हारमोनियम की वैरायटी है, मतलब एंटिक होगा, एंटिक समझ रहे हो? हाँ 100 साल पुराना एंटी का। हाँ, और उसकी टोन मतलब खराब नहीं होती। मेरे दौर भी बहुत गणे जर्मन हारमोनियम, क्योंकि उसका मटेरियल तगड़ा हो तो आप उड़ता है धातु दूर दूर होती है, धातु से जिस धातु तो बना हुआ है वो अपने मतलब स्वर को चेंज बहुत वारी करेगी वह। ये जो आजकल के हारमोनियम में सोचा ना 5,000 रुपया में आप सुरीले हो जाए तो ये नहीं हो सकते। अच्छा यह बात भी है कि ये तो यह चीज आ गई ना, पहला की जो चीज हो रही थी मेरे तो 300 साल पुराने हारमोनियम है, मतलब पहला जो चीज हो रही थी कारीगरी दिखा रहे थे लोग, अगर भाई क्या बना दू चीज को। आजकल यह चीज है कि इसमें के काट ले नाल की कर दें और अपना मतलब क्यों सस्ते का नहीं ज्यादा वो हो गए ना लोग। तो उनमें था आपने एक आधा पीस अपने दौरे भी धर लिया। 40 हारमोनियम इकट्ठे कर दिए थे एक बार, फिर 40 हारमोनियम इकट्ठे कर दिए तो फिर मैंने नू लगन ना गया माँ यार तू संगीत की कैद कर रहा है। ये आप नुए तो इकट्ठे करा करते ना ताकि आगे बेच सको महंगे ना, जब तक नहीं थी यह बात, आप OLX पे हारमोनियम इतने इकट्ठे मतलब करा जब करते। तक इतनी ज्यादा नहीं थी बेचन बाचन की, उनका प्रेम में इतना। अच्छा घर के भी रोला करना गए थे मेरे, तू पागल, तो मैं मेरी हकीकत में दिमाग चल गया था सच्चाई पूछो तो आप। मैं क्लासिकल में इतना तगड़ा था, मैं ले आंदा गणे ना मिला थे ना 1,000-1,500 रुपये के मिला थे, मैं कितने ले लिया करता तेरे पर के भाई पे वो था अकमका वो भाई, वो उन्हें रिपेयर भी कर लिया करता, मैं कारीगर भी तगड़ा था। ये सीख भी लिया फिर आपने रिपेयर? हाँ रिपेयर भी कर लिया करता कुछ एक, और फिर वे ज्यादातर बढ़िया मिला करते। फिर मैंने फील सा होया, मैं कहा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो सारा ढूंढ भर दिया था ना मैं को कर करेगा। फिर मतलब ये भी नहीं मेरा बेचना, मतलब मैं उसे आदमी ने दिया था जिसने जरूरत हो यार थी, जो उसकी इज्जत कराया करता, एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाया करता। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज थी। बढ़िया बढ़िया बहुत। तो आपने कितने दिन तक कराया? फिर मैंने स्टूडियो में भी अपग्रेड कराया उस रुपया था, या जो मैंने बताऊँ था स्टूडियो लगा तो मैंने यो काम भी साथ में था, तो वो रुपये मैंने इकट्ठे करा के थे बैंक में, फिर मैंने स्टूडियो कराया था। ये आपने हारमोनियम वाला कितने दिन तक करा याद, मतलब कोई जो अंदाजा? कराया काफी साल लग गए, 40 हारमोनियम के एक दिन में के जुड़े हैं, कई साल लग गए। शादी आपकी किस एज में होगी थी? 2014 में हो गई थी। अच्छा, ये भी 31 साल का हो गया, मैं देख लो कितने हो गए। तो माता जी ने दबाव डाला था आप पे? हाँ दबाव भी और जरूरत से भी हो रही थी भाई, खुद रोटी बनानी पड़ी थी, खुद सारा काम माता जी ने हेल्प चाहिए थी। हाँ, तो आपने यार उस टाइम नो भी लगा था कदे ना हुआ, सच्ची बात तो यार। सही बताओ। उसके बाद जीवन में कुछ बदलाव आया आपके, ना जिससे आपकी जिंदगी चल रही थी? बढ़िया। आपने फिर सबसे पहली गाड़ी आपकी कद ली? गाड़ी तो बेसी ली थी, गाड़ी तो बहुत पाछे ली गाड़ी का। सबसे पहले मोटरसाइकिल ली थी आपने? हाँ मेरा ब्याह हुआ जब मोटरसाइकिल ली थी। अच्छा, उसके बाद भाई जरूरत सी होगी थी तो मोटरसाइकिल ली। और गाड़ी सबसे पहले आपने ली सफारी। सफारी ली थी क्योंकि जरूरत बन गई थी। ये भी है 0005 नंबर है, गाड़ी बहुत लकी गाड़ी है। गाड़ी का शौक आपने? ना मैंने चलाई भी नहीं आज तक, स्टीयरिंग पे भी हाथ नहीं लगाया। वैसे शौक आपने गाड़ी का? ड्राइविंग तो मैं संन्यास ले लिया था ना। क्यों? ट्रैक्टर चलाया तो करता मैं। तो मैं कहा यार ये भी नहीं कराएंगे, मैं नहीं चलाया करता कभी भी, आती भी नहीं मैंने तो, मेरा हाथ साफ भी नहीं है, पर मेरी तमन्ना भी नहीं, मैं कहा भाई ड्राइव नहीं कराएंगे। अब अमित सैनी पीछे मुड़ गया नहीं देखने वाला। हाँ बस वो याद से भी ना रही हुई मेरा बात, और मैं थोड़ा
कम उन चीज़ों ने, क्योंकि उन चीज़ों में वो हो जाएगा तो मैं घना डिप्रेशन में आ जाएगा। कदर है आपकी लाइफ में डिप्रेशन? इमोशनली सदमा कह सको उस आदमी, इमोशनली ज्यादा होना आज भी हो तो मेरे गिला चीज। कुकर उबर है आदमी। कलाकार हो ना जो बड़ा इमोशनली हो, ज्यादातर कलाकार है ना हार्ट अटैक तो मरेंगे, दिल के मरीज होंगे कलाकार वो। और शब्द को नुए थोड़ी लिखे सके, सारे सब कुछ दिमाग से थोड़ी लिखा जा सके, कुछ भीतर की भी टीस हो ना आदमी के, कुछ बाड़ा पे कमेंट, कुछ जात पे कमेंट, अरे कई साले करें बात बात पे कमेंट तो भीतर की भी हो ना। फिर मेरा दौर आने पर मैंने भीतर की छिक्का काट दी। अच्छा, माँ बराबरी नहीं होती तेरे यार के साले काट कर हैं। लंबे बाल आपने पसंद है? हाँ मैंने पसंद है। मेहनत तो लाग गए देखो लंबे बाल मेंटेन करने में, है ना? छोटे बाल है तो के भाई एक कंघी मारी और काम खत्म, या कटिंग करा ली थोड़ी। लंबे बालों की केयर करनी पड़े, कदे इरिटेट से ना हो मैं यार कटवावांगी भी कदे ना होया? नहीं मैं बीच में सोचा था कटवा ले हूँ, पर मेरे जैसे भी घने भाई कर रहे हैं आपने देखे हो तो मैंने मखा यार उनके दिल पर लगेगी वो बात, अच्छी बात नहीं। बड़ा कम 2-3 साल लगाए। आपकी पहचान तो जुड़ गई आपकी हेयर स्टाइल, हाँ है ना? वो कई मतलब देखने का नजरिया हो ना, जिसने मैं पसंद नहीं आता वो नू भी क्या देखे लांबे लठूरा वाले नू है, ये वो है देखने का तरीका है वो है। जो प्यार करें वे भाई कुछ ज्यादा ही करें मेरे तो। और आगे गाना में जो आप ये कपड़े पहना करो ये आप खुद खरीद के लेकर आया करो शुरू करे हमने कपड़े बहुत शौक है भाई। ये आप कपड़े आपने एक चीज नोट करी होगी कि क्या करे बहुत कम ड्रेस मेरी इंस्टा पे एक जैसी पाऊंगी आपने नोट करी होगी, मेरे सारे कपड़े अलग पाऊंगी। कितना करा करो आप खरीदारी शॉपिंग की तरह? तेरी भाभी की जिम्मेवारी है वहाँ। ओहो अगर खुद तो करा करो तो कितना करके लाया करो? मैं नहीं कराया करता जरा भी नहीं। क्या बात कर रहे हो? नहीं कराया करता भगवान का समझ। अच्छा कपड़े जूता की या कोई और सामान शॉपिंग आप नहीं वे देख लिया जो कर के है जो शोरूम में है वो मेरा शागिर्द मैनेजर होड है मेरा चिल्ला। अच्छा हाँ तो वो जो भी बढ़िया चीज आती रहे ना तो वो भेज दे हमारे दौर। अच्छा और आप सिलेक्ट कर लो? सिलेक्ट है पूरी गाड़ी भर लिया कई बार तो तगड़ा कलेक्शन हो रहा होगा कपड़ा का आपके दौर? तगड़ा कई बार मैं राजी हो जाऊँ मेरे दोस्त देखा कि मेरे दौर तो यह चीज भी मैं या क्यों नहीं पहनता। अच्छा रिपीट पे कपड़े ना पहने ये भाई आप जैसे भैया का प्यारा आशीर्वाद है और अपने। हाँ मैं इससे लाइन की बात देख रहा था। देखो अमित भाई एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखो मैं आप तो थोड़ी देर पहले भी कहूँ था, देखो आप मेहनती आदमी तो और आप इज्जत भी करो, आपकी बातें हमें दिख जाए, लेकिन शायद है ना ईब आपने इस स्टेज पे इतना इनसिक्योर होने की जरूरत ना आया शायद। नहीं पेरा क्या हो है जो संस्कार हो ना जिस आदमी में मन बड़ा बुंडा लग गया अगर मैं किसी आदमी नीचा दिखाऊं, समझ रहे हो आप मेरी भावना? कई तरीके का मतलब मेरी एक भावना रहा करा कि मेरी किसी बात को नाराज तो नहीं हो गया, मैं कई बार फोन भी कर लिया मैं यार मैं कुछ कह दूं लिकट जामू था तो मैं उसको बोल रहा फोन भी कर लिया करूँ मैं यार तने मेरी बात का कोई दुख तो नहीं हुआ भाई, मैंने इस बात या बात इस तरीके से नहीं कही, कई बार लिकट जा। एक साथी था मैं आन ना करे अरे उस तो मैंने कुदरती 60,000 रुपये उधारे दे रखे। अच्छा। और कोई मेरे पे 60,000 रुपये फोन पे मांगना गया माँ यार मैं वो कहना गया माँ यार भाई मेरे दौर कितना होते मैं गरीब मानस मजाक का करना गया, वो फील कर गया। समझ में आई आपका बात? यार मैंने मुश्किल होगी मैंने उससे फिर भी कही माँ ऐसा जी मैं आप तो नहीं कहूँ था कदे आप इस बात ने ले जाओ। वो यहाँ कड़ा रकम का भी ये आदमी का लग गया ना क्योंकि ये मरता तो नहीं कब है मन मुश्किल होगी भाई। तो कई बार हो जाए हर इसे हलाता तो लिकट रहा हूँ थोड़ा हाल लग गया है कि भाई मेरे उस तक नाराज नहीं होना चाहिए, कलाकारी को लोगों देखी जाके बात की बात है, एक आत्मा का फर्क हो जाए। बहुत आदमी से उनको मतलब है कौन को मरता मरो, समझ रहे हो ना, लिकट रहे हैं उन दर्द जब आदमी का ना तो कुदरती उसकी जिंदगी में वो असर करना जाए। शोशाबाजी का मतलब के देखो आप क्यों शोशाबाजी? बेरानी भाई मैं तो करता नहीं और बेरानी लोग समझे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा आप करो या ना करो, हम बस उससे ना शोशाबाजी मानू मैं तो अगर भाई मार दो को चीज यार उस दो को यार हम उसने नीचा दिखावा किसी आदमी ने छोटा फील कराना शोशाबाजी हो। हाँ बिल्कुल यही है मैंने तो ओ ठीक यही तो है ना मैं घड़ी पहरे हूँ आप दो घड़ी को ना। अच्छा मतलब आप कुछ आप उस घड़ी का आप दूसरे तरीके से भी उदाहरण दे सका भैया भी तेरी है यार या कोई बात थोड़ी है बहुत सी चीज हो है ना, और एक अपन नू दिखाऊंगा भाई तू नहीं ले सकता है मैं ले रहा हूँ। एक दिन मेरे तक कोई नू बोलिया उनका नाम आके
अरे भाई साहब ये चैन नकली है ना। तो मेरी माँ कर लिया थी इस टाइप के मजाक, वह जचा दिया करती आदमी का। अलिया मखा मन दिमाग लगा मैं राजी हो रहा वो पूरा महंगे ना। अलिया हाँ भाई साहब मत ना कुकर मेरा पट्टे चैन नकली है। मखा इंगे ना बताइए ना किसे तरह चैन नकली है। थोड़ी देर पाछा लगे बोले भाई साहब असली है झूठ बकाओ। मैं तू किस टाइप तो राजी होगा मैनू बता दे, मैं उसे टाइप तो तेरे आगे कह दूँ भाई तू नू राजी होंदा हो मैनू कह दियो नकली है तो भाई नकली है, और तू नू मानता हूँ हकीकत में तो ये असली है, पर तू नू मानता हो नकली है तो मैं कभी कह दूंगा भाई ये चैन नकली है। तू राजी होना चाहिए भाई, मैंने तेरी 80 इंची ज्यादा वो करा है तो कई बात हो जाए। फर्क है कि आपके दौर कोई चीज है तो आपका उसका नजरिया क्या है उस चीज ना अपनाने का, कि आप खुद का शौक सा है मने गाड़िया के नंबरा का फोना के नंबरा का, ये शोशाबाजी का हिस्सा कौन? हाँ मतलब नू को नहीं है कि भाई किसी दौरे नहीं है तो मैं उसा गवा तारूंगा या कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ऐसा भी अमित भाई के मतलब कोई कुछ पैर रहा है या फिर कोई बड़ी चीज ले रहा है उसके भाई चाल चलन तय उसकी आवाज तनुबेरा पड़ जाएगा भाई यो आदमी घमंड में है। इब तो ऐसा हो ही रहा है भाई, मैंने वो आपको बीच में बात बताई थी ना कि इस कागज ना आदमी को लखा कर दिया, इस कागज के बोझ ना आदमी को। आजकल तो आदमी देखते नहीं आप कितने ज्यादा लेवल की पहला बताओगा अपने बारे में बताओगा पहला, मतलब नू नहीं है आदमी इतनी दूर आया है बोल बतला चाय पानी 100 बात हो, दुख दर्द भी तो हो सके ना, बहुत सी चीजें हो भाई आदमी के बात है कुछ बात करो उससे बतलाओ हैं लेवल ये वो कर दिया ये कर दिया, अरे क्या कर दिया भाई। क्लासिक मेरे दौर है एतवार ना आवा है, मेरे दौर इतना गरीब तबका हो जिसकी कोई हद नहीं, बहुत आदमी से आवा आप यकीन नहीं करोगे आने का बाड़ा था जाने का कौन है, इतना प्रेम को किसी तक कर सके एतवार ने, आने का बाड़ा जाने का कौन है। बहुत आदमी से हैं जो मानसिक उन्हें नू ही नहीं बिराड़ थे कुकरे पहुंच गए उनका दिमाग ठीक नहीं उनके करके उनका भाई इसके दिमाग में वो इन्हें बिठा का आइए भाई फिर उन्हें बस में बिठा का बाड़ा देखा वहाँ और बस वाले तो क्या कहूँगा भाई साहब ना थोड़ा ध्यान है वो करियो कि क्या करें क्योंकि वो प्रेम है, वो गरीबी अमीरी के करेगी और के सोबाजी करेगी के कलाकार बनू उस आदमी आगे बताओ आप। सही बात। तो यो प्रेम है यो के बरा कितने धक्के खुआ दे, और ये इतने बड़े बड़े एक्टर हैं इतने बड़े बड़े सिंगर हैं और इनके 4 हाथ लाग रहे हैं, प्रेम है लोगों का। और ये कंट्रोवर्सी भी एक हद तक हुआ है, लता बहन जी की कोई कंट्रोवर्सी क्यों ना करता, बेरा आपने किस बिरादरी के लता बहन जी नहीं बेरा होगा ना कोई दूसरा धर्म का भी नहीं करता होगा, सब उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक हद तक है, तो वो एक लेवल ऐसा है वो उस लेवल पर चले गए कि भगवान उनको लोग भगवान का दर्जा माने जीते जी आदमी संगीत में। हाँ मानने है ना, हाँ है तो आदमी है हाँ। पर अपना स्वभाव और अपने व्यक्तिगत आचरण के कारण आज देख लो कितनी दुनिया उन्हें आपने केला गए वो मतलब क्यों बिल्कुल अच्छी बात है, आचरण की बात कर रहा हूं मैं, उनका व्यवहार के कारण आज वो चीजें हो रही है। कोई भी ना करता ना तो इतनी दुनिया में कोई ना कोई तो गाल देंदा पावा है पर कोई नहीं देता दे, कोई धर्म नहीं उनके वो करता विरोध। तो वो एक मतलब एक आचरण की बात है, ना कदे अगले ना सोसाबाजी करी होगी ना कि तोड़ा होगा किसी चीज का। सोच के देखो आप इतने खरबपति बैठे जाए एक तभी कह दे मन शहर नाम करा दे है ना। किसी की भी आमतौर पर कंट्रोवर्सी फिर क्यों हो है अगर उनकी ना हुई और अपना हो जाए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी मेरे गल तो रियलिटी हुई, मतलब मेरे गला तो अत्याचार हुआ, कंट्रोवर्सी भी क्यों हुई मेरे दौर तो मेरे तो आज भी 5 साल तक फोन बंद है, एक दिन में 80 धमकी और जातिगत कमेंट करने, ये मेरी को गलती थोड़ी है, मैं सही नहीं हूँ बता मेरी ये आपके पास हाँ जो ये काट करना है के कहना हुआ है कर इनका मतलब किस बात पर जब इतना बुंडा दिन हो गया था यो पानीपत उलझाया मैं खाम खा के मैटर में उलझाया हाँ कि ये बदमाशी गाने नहीं आंदे, और मैंने बड़ा दुख होया कि मेरे कुछ कलाकार साथी भी उन्हें गिला लाग रहे थे। अच्छा हाँ, और वे कलाकार साथी ने सोचा आज मैं उन दौरे बैठूं तो क्या अब मैं अपनी जगह गलत हूँ या ठीक हूँ। मेरा इतना जीवन रहा भाई साहब, और मेरी तमन्ना मैं इंडिया के हर 10 में आदमी तो मिलूंगा, और शायद मालिक ने मेरी पूरी करी तो मैंने आदमी तो बड़ा प्यार है। और मैंने दुख आ रहा मैंने कभी भी कोई कलाकार की हड़ बात भी कर देना, कोई काटवाज कर दे कोई भी बात कर दे मैं काट दिया करूँ बात ने भाई साहब अपनी बताओ मैं आप मैंने बड़ा दुख होया अगर भाई वो भी तो मेरा ही भाई है क्या बात हो गया, मेरी लाइन तो नहीं है वो, और यो उसकी काट करा तो मेरी भी तो करेगा कितने, तो मैं नहीं सुन सकता भाई मेरे सामने देख सीधी सी बात है। इवन ना मैंने कोई तंग करता क्योंकि ये ओड़े तला के ओढ़ बंदे थे मेरे पीछे जो लाग रहे थे,
अरे भाई मतभेद है, कंपटीशन है, मैं मानू कंपटीशन है, तो उसने कंपटीशन के तरीके से लड़ो ना भाई। आप दोनों गायक हाँ, अपने में नू रहनी चाहिए भाई, मैं इससे बढ़िया गाना करूंगा और वो भाई मेरे तो बढ़िया गाना करेगा, पर मतभेद और मनभेद थोड़ी होने चाहिए। और जो आदमी नू कहना करा, आप मेरी वीडियो 4 साल पहले कितनी उठा के देख लियो, और वीडियो मेरे सब देख के बाबा मैं गरीब आदमी हूँ और भाई मेरे हालात बड़े ठीक ठाक कैसे हैं, और भाई कोई भाई मेरे तक गिला शिकवा ना रखे किसी भी प्रकार से। क्यों, या मतलब यह चीज आपने क्यों कहने की जरूरत पड़ जाती है बार बार? क्योंकि मेरे पीछे इतने लोग पढ़ रहे थे भाई, और मैनू चाहूँ था कितने ना कितने किसी के भीतर में इंसानियत होगी ना। आप समझ नहीं रहे मेरी बात है, आप मेरे पीछे पढ़ रहे हो और मैं आप तक एक बात कहना ना गया हूँ। अगर आप में इंसानियत होगी, मैं आप तक एक बात कह दूँ, अगर भाई साहब मेरे हालात नहीं आपके ला लड़न के, और मैं फिलहाल ठीक कंडीशन में ना हूँ, और भाई जी मैं आप तो लड़ नहीं सकता भाई, तू ठाडा, मैं कमज़ोर आदमी हूँ, तो आपके दिल में क्या होगा? अगर कितने इंसानियत होगी तो आप जरूर नू सोचोगे अगर यार आदमी पहला ही नू कहना करा कि मरिया पड़िया हूँ भाई, के लड़ोगे मेरे गिला, तो फिर के, और वो आदमी फिर थप्पड़ मारा तो किसा लगेगा आपने? तो ये जितने ये मतलब गलत बन रहे कुछ बहुत दुनिया का भी हाथ है, दुनिया जीण ना देती ना भाई। एक दो रिसा आया मन ने अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी, मैंने गेरी थी वीडियो में भाई, जीन चौक पर आया करो और कति ऑन रोड पर आया करो, मारा जा तो मार लियो, मैं बच गया तो भाई मैं अपना रिप्लाई जरूर दूंगा, छोड़ दूंगा कलाकारी ने, क्या बात होगी? गलत नहीं कराया मैंने, कदे किसी का चोरी करी हो, को गलत कराया, को गलत शब्द का मैंने आज तक ड्यूट गाना नहीं कराया है, सिर्फ एक गाना कराया था मैंने, नहीं ड्यूट गाना नहीं कराया मैंने आज तक। यह चीज आपके साथ है या फिर कलाकार के साथ हुए है? हुए हैं और होएंगे आगे, इसी बात को नहीं कि सिर्फ आप आपके हाँ, साथ? ईब कोई दिक्कत को नहीं ना मैंने, क्योंकि ईब मैं लड़न के हालात में हूँ, ओ ठीक है ना। पर दर्द वो है ना कि यार मैंने तो दर्द वो है ना, देखो मैं दर्द वाला आदमी दर्द को समझा है, अगर भाई जिनके हालात नहीं हो फिर तो वे तो आदमी मारे जाएंगे यार, गरीब आदमी तो इसे दुनिया में होगा ना। जातिगत जातिगत किसी भी बिरादरी, सारे बिरादरियां मेरे यार दोस्त, सारी बिरादरियां हमारा घर तक आना जाना है, ठीक है। बीच में न गेम पलटिया, जातिगत सिस्टम बना लियो, सैनी सैनी सैनी, अरे सैनी आदमी नहीं होंगे के भाई, मतलब मैं बिरादरी पर गाना गाती हूँ तो वो कास्टिज्म हो जातिवाद, और मतलब और कितने गाने आना लग रहे आप सुनो, और किसी भी बिरादरी को मैंने कदे कमेंट कराया हो भाई, मैं कभी नहीं चाहता मेरा रोड़ा कराया ना वो जातिवाद वाला मैटर भी, उसमें ही मैंने खुल गया बात कही थी भाई, यो हमारा व्यक्तिगत रोड़ा है, इन्हें जात पात पे क्यों लेके जाओ? समझ रहे हो ना, आपका मेरा रोड़ा हो गया तो इसमें जात पात की कौन सी बात आ गई? ये तो हमारा व्यक्तिगत रोड़ा होया ना भाई जी, तो बड़ा दुख आया। और भाई इवन लोग नु कहते सैनी सैनी, भाई मेरी इज्जत करे मेरा समाज, आप मेरा नाम लेके देखियो, मेरे समाज के किसी भाई थे, आपको एक इज्जत मिलेगी हमारे प्रति, और वो करया है। मैंने कभी चंदा नहीं खाया, मैंने कभी भी मेरे समाज के प्रति कोई भी बात आई है मैं खड़ा हुआ हूँ, हर सुख दुख में मैं तड़के उठते फोन देखा रू भाई, कोई दिक्कत ना होगी किसी भाई के ला, कोई मैंने जाना है जाना, मैंने कलाकारी तो कोई मतलब को नहीं, मैंने सुख दुख में जाना है जाना, और ब्याह शादियाँ में जब तो इतना तगड़ा भाईचारा भाई। अमित भाई के ये संगीत में जो कास्टिज्म है यह अपना हरियाणा में है शायद, क्योंकि हिंदी पंजाबी में हमने तो कास्टिज्म वाली चीज तो देखी को नहीं कदे, शायद ओडे भी होगा बेरा को ना, ओडे इतना को नहीं, पर जितना आड़ा बना दे हैं लोग। ये कितना आ गया कास्टिज्म वाली, मतलब संगीत में कास्टिज्म, जातिवाद, गाना में भेदभाव। बहुत आदमी जो कर मने मिले अके यार हम आप तो मिले व्यक्तिगत बैठे बतलाए, अले यार हमने तेरे बारे में बहुत गलत सुना था, और आप बात करना करी ऐसा कुछ नहीं लग गया भाई, बड़े खुश हुई। और मेरी तो यह एक सोच सी रहा है भाई, कोई मारे उस तक के एतवार न है कि सारे सैनी अंधे होंगे, सोच के देखो आप। और मैं गरीब तबका बता रहा हूँ, छिक्का गरीब तबका मेरे गिला दिल तला गया है, उन आदमियों की बदौलत आज मैं आड़ा हूँ कितने दुआ, और बहुत बढ़िया। आज आप रोहतक में कितने उतर कर कह दियो यार अमित भाई तो जाना है, आप अमित कह दियो खाली, नुका अमित सैनी रोहतक गया के अपना घर छोड़ जाएंगे। एक भाई आया था कि रात न अड़ते खाटू श्याम जी थे, तो उसने किसी रेडी वाले तो पूछा, वो अपना ऑफ करना गया था रेडी रोडी बंद करके, वो बोले अले भाई साहब अमित भाई गए, अले चलो अले मैं हाथ पैर धो लूँ, मैं भी भाई तो रोक का पी आऊँगा, अले चलो वो लेकर आया। तो ये प्यार है ना, तो ये इज्जत बड़ी वो है। अरे नहीं डरती फिरती छाया, आदमी ने इतना घमंड नहीं करना चाहिए, नरी कलाकार ये सदाते को नहीं चले, कुछ भी व्यक्तिगत सदा तक चलेगा, नरमाई दौर उतार चढ़ाव सारी चीज़ों में है, आंगे काम थोड़ी है, ये मांगे तो अपना गाने थोड़ी सुना सकूं मेरे, हर चीज़ का दौर है। यूट्यूब का कितना तगड़ा दौर आया था बताओ आप, सही है ना, पर चलते रहो आप।
जब आप लाइव गाना रिलीज होने तो पहले लाइव आके जब आपने लोग जोड़ के लाइव अरुण तो क्या करूँ इतने कमेंट करने आपने, ये लोग हैं ये कुकर जोड़ लिया आपने, क्यों जो तैयारी रहे, कौन है ये लोग जो? देखो ऐसा है तो समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर। हाँ उसका एक कारण है, जब कई आदमी उसको जातिगत बात बता दे या कुछ भी कर दे, मैं मेरा क्यों है आजकल आदमी के घर में इज्जत को ना, समाज में तो बहुत बड़ी बात मानी है। और समाज में कद होगी जब आप समाज के दुख दर्द में जाओगे, समाज के आरे सुख में जाओगे। जब ये भी यार कि मैं सारी हन कलाकारी की सोचे जाऊंगा तो समाज ने के लेना हर चीज ना, और ये समाज का बड़प्पन है भाई, ये समाज मेरी इज्जत करा है। ये आप देखो, ये भी एक गाना आया था मेरा सैनिक कौन का होगा, आपने देखा था? हाँ हाँ बिल्कुल सुन के आए हम बिल्कुल। तो भाई मेरे 1 मिलियन कमेंट का था, ये कुछ इसी वो लाग रही है इनका 5-4 तो ऊपर ना होंगे ना, मैं गणी नहीं, मैं दावे के साथ कह सकूं अगर जब ये सारे कमेंट होंगे ना और सूत्री डाल होंगे 1 घंटे में 1 मिलियन क्रॉस हो जाते हैं। इतना तगड़ा भाईचारा और प्रेम है मेरे प्रति। अगर भाई भाई हमारा नू को नहीं, एक नू नहीं और एक तो गाना बजानिया हुआ है छोटे नहर कलाकार है तो वो को नहीं अपना सिस्टम अपा तो भाई। हाँ किते ना किते आपने आपका समाज की जो छवि है वो ऊपर लाने में बहुत कोशिश करी है। करता रहूंगा, है ना, करता रहूंगा भाई, आज जब भी वो आपका साथ। हाँ मतलब मन नू को नहीं है मैं मेरे समाज ने लिया राज्य करने खातर दूसरा ने गाल बकूं, मेरा वो थ्योरी को नहीं। मेरी कुछ कर सको तो अच्छा करो, किसी ने गाल देने तो बड़ा थोड़ी हो जाऊंगा मैं। या मतलब आपकी जरूरत बन गई थी या फिर आपने मतलब ऐसा क्यों लग गया कि भाई मैं इस विषय पर या फिर अपने समाज खातर गाने बनाऊं, वो मतलब इसी कोई आपने पहली बात तो मेरे समाज पर कोई गाने ना थे। हाँ इस लाइन तो पहला मैंने समाज के गाने करे थे। अच्छा सैनी एक ब्रांड है। हाँ। उस टाइम वो बहुत तगड़ा चला था, कोई कम थोड़ी है मेरा समाज किसी भी चीज में, रुपया में, दिल्या में और भाई आबादी में, किसी चीज में कम थोड़ी है, सारा भरया पड़ा सौदा। तो भाई उस टाइम तक उन्हें उठा दिया मैं, और भाई बढ़िया गाना कराया था, मदद करी आप जिसे भैया ने, तो बढ़िया चला था वो गाना, मतलब रुक के रोले का एक ऊपर चढ़ा में समाज का बहुत तगड़ा, बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा कि भाई मारा खातर कोई सा बंदा आया है भाई मारा भाई नु, मतलब रिस्पेक्ट नू नहीं है कि एक तो नू कलाकार हो यार, वह चीज नहीं, मतलब अदब दी उन्होंने बहुत। अच्छा एक छोटी चीज है, मतलब मैं किसी गाने के खिलाफ ना बोल रहा, लेकिन कुछ दिन पहले मैं सोचने लग रहा था जैसे कि लिख देंगे कोई भी पर्टिकुलर कास्ट का गनु लिख देंगे कि भैया कास्ट नहीं है ब्रांड है, कि यार ब्रांड तो वो है ना कि कपड़े की ब्रांड होगी, जूते की ब्रांड होगी, समाज कास्ट तो एक अलग चीज है। नहीं फैशन में लिया है ना इस चीज ने कि भाई जो है ब्राह्मण कास्ट नहीं है ब्रांड है, राजपूत कास्ट नहीं है ब्रांड है, सैनी कास्ट नहीं है ब्रांड है। मतलब मैंने बड़ा चीज सी लगी मैं ब्रांड है। देखो ऐसा है, एक सोच है मेरी तो, मतलब सोच के और एक दर्द भी है भाई, अपने आप को बड़ा दिखाओ, कोई दुख की बात नहीं, किसी दूसरे ने छोटा ना दिखाओ। हाँ, सबसे बड़ी बात है। अड़ी भीड़ के में खड़ा दिन रात से, भाईचारा पहला 5-6 जात से, कितनी बड़ी बात क्या रखी है। मेरा सैनिक अल्लाह बहुत गाना आया था जो, तो मैंने कदे भी ऐसी बात नहीं करी। एक समाज पट है, वो घटिया आदमी हुआ है। देखो सारी बिरादरी रहेंगी भाई, सिर माथा है, सबकी इज्जत करो, ठीक है। आप अपने आप ऊपर चले जाओगे, कोई वो कोई नहीं आकर। आप जब सैनी का कोई गाना काटो और रिलीज तो पहले जब आप नु गाया करो 36 बिरादरी की भाई जरूरत है, सब साथ में आओ। हाँ, मतलब हाँ ये आप मतलब किस आप अपनी भावना ते या चीज कहा करो, क्यों मतलब 36 बिरादरी तो आपने सबके यार। एक बात बताओ, हाँ। सैनी कोई न्यारी थोड़ी 36 में कहे, वो भी हाँ। तो उनने में कहे, और सब गिल्ला हमारा भाईचारा, सब गिल्ला प्यार प्रेम कद को आपने क्यों लाग गए कि कोई दूसरी बिरादरी 4 आदमी गलत कह देंगे तो 4 आदमी तो बिरादरी तो गलत होने थे रही। सही बात। तो और आप देख लो कमेंट पढ़ लो, उन कमेंटा में भी फेक बता दो, और सारी बिरादरी है कमेंट है। हाँ पढ़ी हमने। अरे सुनो मेरी बात, कभी भी मैंने शिकायत नहीं करी, यो दब गया तो सैनी न सैनी कौन का होगा, सारी बिरादरी है गाने आने लग रहे हैं, आप सुन लग रहे होगे। हाँ। दब गया तो गुज्जर न गुज्जर कौन का होगा, दब गया तो वाल्मीकि न वाल्मीकि कौन का होगा। 1% भी शिकायत कौन है ना, तो मैं फापड़ नहीं तार दूँ, कंट्रोवर्सी कर दूँ, मेरे गाना कॉपी कर दिया, मेरा गाना नू कर दिया, कति सेम है। अरे गाओ भाई, 36 बिरादरी सम्मानीय है, गाओ। और वो यो रोहतक है मेरे भाई, यो यूपी है मेरे भाई, यो सारे जिले पर आ गया, अच्छी बात है भाई, क्या बात होगी, वे भी तो मेरे भाई है। सोचने का तरीका सिर्फ जहर भर लूंगा मैं अपने भीतर, तो जहर भर जाएगा अंदर। यो क्लासिकल म्यूजिक सीख रखा है ना आपने? थोड़ा बहुत थोड़ा आया मैंने सारा सौदा। पर आपने क्लासिकल म्यूजिक पीछे नहीं छोड़ दिया थोड़ा?
थोड़ा पीछे रह गया मेरा, मैं मतलब एक बार तो ज़्यादा हो गया था, फिर रह गया कति ये छूट गया पीछे के। मैं कई बार सोचूं ना तो कति ये मतलब और डाल का सिस्टम हो गया, गुजारा नहीं था एक तो उसमें। हाँ आड़े एक चीज़ और नोट करियो आप, अच्छे सिंगर की बहुत कम तवज्जो है। कोई कोई अपने अलग एग्जांपल बताइयो। गणे हैं यार, मैं एक किसी आधा का ना। नाम नहीं वो ना, फिर अमित नू हो जाएगा भेदभाव भाई वाली। पता है एक चीज और बता दूं, शायद अपन उन सब चीजें आती उबर ली ईब शायद नहीं, वो हर तो बात आर्टिस्ट तो मैं बताने मान लग रहा। आप मेंशन करो ना किसी ने, इसमें बुरा तो मानने वाली बात कोई सुनो मेरी बात है। अब कोई भी उदाहरण दो। तो जो करे अरे दो रे, अरे सुनो, कुछ ना बताऊंगा, हो। बताऊंगा, आप सुनो, रुक जा। भेदभाव की कोई बात कौन है इसमें। हम जितने भी पॉडकास्ट कर का है ना ये भी पीछे, यार बेरा के है, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे तो सारे सीनियर हैं, एक तो रोड़ा ही हो सारे मर तो बढ़िया गाँव नहीं। मैं आप मेरा सवाल तो सुनो। मैंने कहूँ एक आधा कोई सा एग्जांपल बताओ जो क्लासिक में रहा है, अच्छा गायक है और शायद उसने वो ना मिल पाई वो चीज, आपने अच्छा लग गया वो। आप मत सोचो ना कोई इतना के सोचेगा अब भाई बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ को नहीं। उदाहरण ले रहे हैं हम, उदाहरण ना कि आपके फेवरेट, समझो। बेरा के है इब तो जो बेचारे पाछे थे वे भी आ गा लिए। बताओ, वो आप खुशी ना की आज बात है, बताना क्योंकि पड़ेगा था। बेरा के बात हुआ है, एक आत्मा को आदमी को ठेस लग गया कि भाई मेरे को पीछे बता दिया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं आप तो इस बात खातर शर्त लगा हूं, अगर कोई आर्टिस्ट आप तो इतना % भी कोई इस चीज ने गिला शिकवा कर दे, नहीं आपके विचार सुनना तो चाहो मतलब ना। उनके मैं बता देता हूँ, वही बता दूंगा, रुक जा मेरे याद आने दे, पहले तो मेरे याद देना, इतने न सुने रहूंगा। बेरा के है, मैंने फील करया एक टाइम था, मैं नुसरत जी एक कमरा होया करता हमारा, और नुसरत साहब की सारे का फोटो थी लगभग, तो मैंने एक जगह छोड़ रखी थी, ओढ़ नहीं थी, मैं उस साइड पैर करके सोया था, मैं नून पैर भी नहीं कर था, मतलब इतना तगड़ा पागलपन था मेरा। और प्रेम था, मेरे सपने मारना गए थे, मतलब मेरा दिमाग की हालत है। मेरी माँ भी करना की थी, एक बतौले एक कोई सीनियर आदमी आया जी, तो सब दिन ये कवाली और पवाली के बरा ना तो कोई सुनता, और के बरा किस किस के फोटो टांग दिए इसने तो अड़े। तो उन्होंने बताया ना, बोले आशिक हो गया, आशिकी को छोरी विषय जरूरी नहीं है, तो वो हो सका है। पर मैं कलाकारा दूर बैठा रहता, जो कर किसी दूर ज़्यादातर 80% कलाकार तो नहीं मिल पाए, मेरा दुर्भाग्य है जिंदगी का, मैं नहीं मिल पाया आज तक। हरियाणा के जो फिलहाल के हैं, अच्छा 80% कलाकार तो मैं नहीं मिल पाया आज तक। तो भाई जो मेरे उन थे, मैं बैठा रहता, मैं बोले जाता, मैं सुनाया जाता, यो सुनो वो सुनो, ये करया करो वो करया करो, रियाज करया करो, तड़के ये सा लगाया करो, यो राग नू है, इसमें ये लगा दिया तो विवादी स्वर हो जाएगा, यो सुर लगा दिया तो ये वो राग हो जाएगा। वे सोचते यार ये तो वे जुकर की कहते ना आगे, यार ये तो सर में दर्द कर है। वो मेरी भावना थी, मेरी मजबूरियाँ थी, को सुननिया ना था मेरी बात, समझ रहे हो ना, वो मेरी भावना थी। तो मैंने बड़ा दुख होया, फिर मैं ये इस फील्ड में आ गया, तो कुदरती ये मेरा वो हो गया। पर मैंने थोड़ा थोड़ा रस रखने की कोशिश भी करी, कई गाने में मैं रखूँ भी हूँ वो चीज़, पर भाई कोई चीज़ छूट जाए ना तो वह छूट से भी जाओ, देख सच्चाई भी है वो। हाँ, और इतना मैं कति जमा तैयार भी ना हो रहा था कि मैं बॉम्बे का आर्टिस्ट हूँ, पर ये था कि मैंने मेरी बेसिक बहुत बढ़िया है आज भी, ताल रूपक ताल भाई मैं सुनता रहूँ। मैं जब अकेला हूँ तो मैं मतलब यह है कि मेरा मैं अच्छी चीज़ वो सुन सकता हूँ, मैं गा नहीं सकता तो क्या हो गया। और पर मैं उनकी बड़ी इज्जत करूँ भाई, जो गावे है मैं उनकी इज्जत करूँ, चाहे मेरी। एक दिन एक बड़ा क्लासिकल सिंगर था अपने हरियाणा का था कि है सॉरी, तो मैं उसके बाद तारीफ के पुल बांध का आया स्टूडियो में, मैं नू बहुत टूटा कई जगह थे, कई आदमी मैंने घमंडी बताऊँ तो उसका यो कारण रहा, मैंने उसकी बड़ी तारीफ करी। माँ यार मैं तो पैर के जूते भी कोने, जो आदमी यह बात कहते उससे क्या छोटी बात कह सकूँ मैं अपने बारे में। अच्छा माँ भाई कुछ भी नहीं, मैं तो अरे सच्चाई में हूँ भी नहीं भाई। किन के सामने कौन है वो? अरे बता सुना करो यार तुम, देखो सुनने की बात है। पता है क्या अमित भाई, अगर तो ने मैंने तारीफ करी भाई, बता दूंगा मैं, ठीक है तारीफ करी मैंने खूब, मतलब अपने दिल तक कर रहा था मैं, कोई नू नहीं है कि भाई मेरे पे को दाब थी किसी की। तो और वो भाई कुदरती आना हो गया उसका, मेरा जाना हो गया और उसका आना हो गया। उन्होंने इतनी कह दिया गायक से हो मेरे बाप बताए इच्छत है। हाँ मतलब मैं आपके आगे तारीफ कर कहूँगा भाई साहब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, वो तो चीज़ है भाई है भी। और वह उसने जान दे अले क्या का वो के सोदा हले वो गाना ले हैं कोई गाने हैं ये मेरे गाने बाबत। वो मैंने बड़ा दुख आया, वो उसने मरता बताई मैं हास्य पहला तो
मैं कहा यार चलो कोई बात ना कह दियोगी, हालांकि उसके हिसाब के मेरे गाने नहीं है मैं मानता हूँ, पर उसने यह बात नहीं कहनी चाहिए थी यार, मैंने 1 घंटे थूक भी लोया उसके बाबत, सही बात। उसने नहीं कहनी चाहिए थी। तो ये थोड़ी ही हमारी लाइन में यह चीज वह होनी चाहिए। वो गायक राजू चल जी रहा है। के साथ दिक्कत हुई, मैंने ओड़े भी बोली यह बात, हाँ मैं कह रहा भाई जिंदगी भी मिलते रहा करो, सही या जिंदगी बड़ी छोटी है और मिलना चाहिए आपस में, कुछ को नहीं है घनी बड़ी बात को नहीं, मैं चढ़ गया वो पड़ गया वो चढ़ गया मैं पड़ गया, ओंदी रहेगी यह चीज बात। अपन को नहीं बना रखा संगीत, अपा तो किसी चीज ना कॉपी करके ले रहे हैं, एक दायरा दे रखा उस ना हम कॉपी करके वो कर रहे हैं। ये ताल है देखो, ये किसी ने तो बनाई होंगी ये, आज हम उन चीज़ जाता है देखो कमा का खा रहे हैं तो रोटी खा रहे हैं, इतनी जनता में एक प्यार बना रहे हैं अपना, तो कई चीज हुए हैं। वो जो सिंगर के गैलाब की वो हुई थी, वो चल रहे हैं आज, हैं वो चल रहे हैं आज। मरता तो गाना चल ले रहे होंगे, नहीं आज नहीं चल रहे, अरे पलट मेरे तो गाना चल रहा होगा। मैं देखो भाई मैं अपने उसने अपने आप में बड़ा क्यों बताऊं, मरता तो मेरी एक और खासियत मिलियंस मान लग रहे हैं उनके गाने के व्यूज, गाने को ने दीप तो उनके ओ फिर नू बताओ ना आपने क्यों कहने लग रहे चल रहे हैं। पर मेरी आप समझो, मेरा भाव समझो, आप भाव समझ गया मतलब मेरा कितना दर्द होया होगा आप वो तो समझो। है। मतलब मैंने उसके दिल तक तारीफ करी, आज भी बहुत ही आर्टिस्ट है जिन मैं मतलब आगे तो फोन करूँ और मतलब मन तो कोई गाना तो लेना देना नहीं, वो मेरे दिल के करीब रह रहे हैं। पर आज और आप- इसे यो एक कान रहा है कि मैं बहुत कम कलाकारों से मिल पाया, क्योंकि आप तो आगे थे उनकी अच्छाई कर दो और उनकी पीछे थे। अच्छा घनी भाई घनी भगवान का मन दर्द आया करे कोई मेरे कलाकार भाई थे को कर मन बड़ा सो उठा आप किससे के बारे में गलत ना कहते। नहीं मैं सुनता भी नहीं, मन दर्द आया करे भाई, सुनता भी नहीं भाई मैं तो अब बड़ा बेकार लग गया करे कि वो अपनी अपनी लाग रहा कहना रे वो भाई सुन ही नहीं रहा। आपका जो स्टाइल है एक 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 कोई भी अपने गाने की लाइन कौन सा गाना सुना बताओ। जो जड़े से रह जो जड़े से जड़ मेरे भाई रह जो टले से टल मेरे भाई रह जो जड़े से रे जड़ मेरे भाई रह जो टले से रे टल मेरे भाई रे मैं नुए आग लाऊंगा कमाई के कर्मा में लिख रखे काचे काटने अरे सुन तेरे भाई के। यो जो आपका स्टाइल है ना यो आपने कुकर बना लिया। देखो शायद हम जो सुन रहे बनाया है भाई बनाया है यो आपने एक्सपेरिमेंट करके या करते करते कि स्टाइल बन गया कि मैंने गजेंद्र फोगाट भाई साहब की आवाज बहुत पसंद थी। अच्छा मेरी बहुत मैच कराया करा हूँ तो आवाज में कति से गा दूँ भाई साहब का। अच्छा ठीक हाँ क्योंकि देखो मैं तारीफ कर रहा हूँ नहीं मन तो मिले भी घने टाइम हो गया फोगाट साहब तो हमने मिले भी बहुत टाइम हो गया, पर देखो जो व्यक्तिगत बात है ना वो अल्लाह यो है तो इंटरव्यू अल्लाह मस्जिद दी ना मंदिर दी कोई गल सुना दे अंदर दी तो बात वो है। और भाई देखो सीनियर भी है मेरे तो उम्र में, और भाई मैं जो आदमी मेरी मदद करे मैं तो मर सकूँ मैं उसके कदे वो नहीं सोच भी नहीं सकता। हाँ आप ये स्टाइल वाला बताओ कुकर आपने क्रिएट किया तो मैंने वो थी उनकी उनका उनका प्रभावित थे उनका स्टाइल था ये थोड़ा थोड़ा कि मतलब ना इतना नहीं था वो तो क्या करते मैंने क्यों रिफल रहा है तो मैं कोई आप ये स्टाइल ना छोड़ दो ना नहीं छोड़ू क्योंकि यही बाप ये चाल गया स्टाइल चाल गया, पर मैंने और नहीं कराया मेरे हिसाब से मतलब नू को नहीं कराया कि भाई नू लागे रिफले आओ आपने शायद मेरी आवाज में और पना नहीं लगता होगा। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा मैं बता रहा हूँ अपनी नहीं 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 इस स्टाइल ने आप ब्रेक करके कोई गाना गा सको इस स्टाइल ने कति साइड में रख के वापस थोड़ा क्लासिज्म में जाओ ना ईब क्लासिकल आंदा है कौन है आप नुसरत साहब ने बहुत सुना करो ना ईब वे चीज को नहीं ये सुना करूं मैं तो धूल भी को नहीं भाई धूल भी मैं कसी मेरे घर से कहाँ जाएगी तुम अगर यूं ही नजर मिलाते रहे मैं कसी मेरे घर से कहाँ जाएगी। एक और बताऊं आपने इस बात तो जुड़ी दोबारा भी गा दूं मैं तुम्हें। अच्छा गाना लग रहे थे हाँ यो मजा आ गया ना गाना यो इससे एल्बम का गाना है जो मैं गाना गा रहा हूँ। अरे ना देखो एक दौर की एक हवा उसकी हवाई की बात हो कौन चीज कितनी उठ जावे। खान साहब मेरा बहुत अच्छा मित्र है पंजाब में जो गावा है हाँ मैंने उस तो कई बकाया मतलब मैं एक वो मेरी रिस्पेक्ट कराया करे क्योंकि मैं सुन रहा हूँ गाना तो सारी ये लगभग चीज मैं कवाली वगैरह मैं सुनता रहा करता तो घना लंबा वो हो गया ना 8-10 साल का तो कितना सुन लेगा आदमी 1300 सुन जा। मेरे दिल की वह चीज थी माँ यार तू यह चीज गा मैंने खान साहब को भी बोले थी यह बात मैं कहा चीज गा मैं कशी मेरे घर से कहाँ जाएगी
उस तक हुआ और खुली बात है ना छोरी था कह रहा सबने लगा कि भाई तू देखती रही तो यार दारू कड़े छुटे थी मेरे पे यह तो मतलब है ना बात का। तो ले भाई मखा भाई साहब इंटरनेशनल हिट हो सके चीज़। फिर उनने मेरी बात पर थोड़ी या तो गौर करेंगे या भाई सबका अपना एक अंदाज है पर मन ने उन पर वो करया था मतलब कि भाई मखाइयो गाना गाओ तुम अगर यूं ही नजरे मिलाते रहे मैं कशी मेरे घर से कहाँ जाएगी। ये थी वो चीज़ बहुत आप भी सुनना बहुत गजब की चीज़ है। हाँ अच्छा लग रहा था। आपको देख कर देखता रह गया सुने आपने? नहीं। क्या कहूँ और कहने को क्या रह गया आपको। फिर मैंने इस पर गाना बनाया पड़ा मखार है तेरी गुट्ठी बनवा राखी शर्म ने कन्या राशि की। तो काट छाट करते रहे तो मासूम शर्मा ही बहुत तगड़ी काट छाट करया करे। अच्छा बताइए कोई सा गाना की एक आध आपने ध्यान हो तो जो मतलब काटे उड़ गाना। हाँ ऐसा एक्सपेरिमेंटल हो। एक्सपेरिमेंटल कई गाने हैं मैं तो पकड़ जाऊं। हाँ। बाकी ये टैलेंट है भाई देखो बताओ तारीफ की बात नॉलेज खातर बताओ जीके खातर जनरल नॉलेज खातर नॉलेज खातर मैंने कई गाने सुने थे यार। हाँ, एक आधा उनका याद करके बताओ ताकि हमने भी तो नॉलेज मिले। वो गाना यार वो गाना नहीं था क्या अगर एक गाना आया था भाई साहब का नुए कोने छिड़ पानीपत की लड़ाई लव तुझे लव मैं करता हूँ। तो वो गाना वो काट रखा है। टैलेंटेड है भाई वाक्य में यो है टैलेंट होगा देखो। हाँ नहीं भाई मासूम शर्मा जी की ये बात मतलब देख सच्चाई है। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब काट कंपोजिशन काटने के मामले में तगड़ा आदमी है मैं भी तगड़ा हूँ स्मार्ट चीज है। हाँ है ना हाँ भाई टैलेंट है भाई। अरे भाई आदमी दिल का बहुत गजब आदमी है मासूम। आप मिलते रहे करो जब भी। हाँ नहीं मेरी अगर लाइन में किसी से ज्यादा बातचीत है तो मासूम गिला भाई गिला फिलहाल। हाँ मतलब राम रमी बहुत बढ़िया सपोर्ट भी करे यार मैं ऐसी बात नहीं सपोर्ट करे और वो उस टाइम मतलब मैंने जरूर थी तो करया तो वह चीज़ मैं बताना करे ना मैं नहीं कराया तो वो भी मेरा दर्द रहे और जिन्हें कराया तो भाई उनके तो मैं देखो सिर माथे है सारी बात। एक जनरल सा सवाल है भाई एक आर्टिस्ट का एक महीना में कितना खर्चा में आदमी सरवाइव कर सके मैनू ना पूछू कितनी कमाई टेंशन ना ले कमाई सही को नहीं भाई मेरे दर्द तो कोई बेरोजगार आदमी मैं तो सबने क्या यार आपने बताओ एक आर्टिस्ट कितने रुपया में एक महीना में सरवाइव। मेरा तो ज्यादा खर्चा ना मेरा संडे वाला मैटर नहीं है। एक महीना का बताओ कोई रफ आइडिया बताओ ने। मेरा 4 से 5 लाख रुपए खर्चा है एक महीना का। ठीक है मेरा नू है भाई मेरे तो आए संडे ना 2,500-3,000 भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये तो मेरी ख्याल है आपने जो सुना है हमारा तमाकू लग गया नू लग गया हमारा केकत में लग गए पर मैंने कदे फुकरी नहीं मारी उन चीज़ों की वो सिर माथे है भाई कोई भाई वो आ गया तो ये मेरी इंसानियत बना है चाय पानी की जिसे भी मेरी औकात है। आपकी स्टूडियो में एक बार चोरी हो गई थी कद फिर मैंने छोड़ दी थी लाइन बताइयो कद की बात है। ये उस दौर की बात है जब मैं आपने बीच में बताना गया था ये जब कट वो करोगे ना तो सारी जो सुनेगा नहीं सारा एक मतलब लिकाट लेगा। ये उस दौर की बात है उससे पहला की बात है जब वो गाना आया था सूत्री से क्यों काम का देरी लट जब आपने लिरिक्स दिए थे लिरिक्स सुनिए उस टाइम के दौर तक उस गाने के आपकी स्टूडियो में सारा सामान उठ गया। हाँ भाई बहुत गिफ्ट का मैंने बहुत शौक था बहुत तगड़ा मतलब सिस्टम था स्टूडियो तो क्या था होम स्टूडियो टाइप था पर बहुत दुख दर्दा था बनाया था वो सारा सामान चक ले गए कोई तार भी नहीं छोड़ा ओ भाई साहब कोई पता ना लग गया चोर मार गए कति मैंने किम्मे ना मेरा पाटा आपने नहीं पाटा मेरा। फिर आपने पुलिस में कुछ कंप्लेन नहीं कुछ भी ना होया फिर आप टूट गए कति गुना टूट गया था 3 साल मतलब मैंने नू सोच कर छोड़ दी थी लाइन मैं कहा यार तेरे भाग में को नहीं यह चीज तेरी मतलब माँ किस्मत में ये चीज है 3 साल का गैप ले गए आप। हाँ मतलब बीच बीच में उठती जाल सी फिर यो गाना लिखा था सुतरी से क्यों काम के तेरे लठ बेरन। एक वो है अपने हरियाणा में वीडियो क्रिएटर है रोहित सांगवान भाई उसने आपकी वो वीडियो देखी थी आपने वो एक भाई जो वो करया करता जो मैं एक्टिंग से करया करता मेरी वो ना क्या रिएक्शन था आपका सही बताइए ईमानदारी जब आपने वो वीडियो नहीं तो मैं तो राजी हो जाया करूँ सही बताऊं। अच्छा लग गया आपने बुरा ना लगा नहीं कति बुरा अरे सही बताओ नहीं लगा अरे झूठ बोल रहे भगवान कसम भाई अरे 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 जरा खुली कहते मैंने वो आदमी बहुत पसंद लग जाए मैं क्या करूँ क्या तो नाट जाओ कति अरे क्या यो ही कांड रहा मेरा जुकर ना मिलन का गण खरीजंगा आगे जुकर फॉर्मेलिटी सी रही उड़ा
कि मैं अपने कितने ले जाऊँ या वो, तो यार अब मेरे भाई हो, मेरी अपनी वो फॉर्मेलिटी नहीं है, वो मेरा अपनी जिम्मेवारी बना है ना। तो क्या क्या कर जो कर नू लग गया मैंने उड़ा जाकर कि भाई या मैंने नू लग गया कि भाई उड़ा मैं जाऊँगा तो फॉर्मेलिटी सी है कि मैं आपके घर वो आऊँगा या कदे भी आप बैठे हैं दोनों भाई, तो मैं आप तो कदे मिलूंगा तो मैंने कलाकार बन के थोड़ी मिलूंगा। मैं आपने बोल दी ये सब एक्टिंग होगा कि मैंने पहचाना नहीं, वो नहीं बना, सब पहचाना है। इबे आप कलाकार ना बन रहे ना, मैं नहीं बने। इबे आप अमित सैनी हो फिलहाल। अमित सैनी रहूंगा मैं मरते दम तक। फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं, हाँ कलाकार बाहर है इबे। नहीं बाहर ही रहो है, मेरे स्टूडियो में रह कर कलाकार मैं कदे घर भी वो नहीं कर था, मैं घर ही आज कर था, मेरी माँ गाल बकैर थी, मैं सैनी भी आया करता कुछ ऐसा वो कदे कुछ नहीं। ठीक है 24 घंटे वो थोड़ी, कई आदमी एक्टिंग नहीं करते, पहचाना नहीं मैंने आपको देखा है वो लग तो आदमी ना आदमी भूल सका है। मैं कितने आदमी तो मिलता हूँ, आप वो करो मैंने मिलवाओ आप, मैं एक आदमी बता दूंगा आदमी उन्हें मिल रहा है, कितने आदमी तो मिले। मैं तो हफ्ते वाले दिन मेरा ये मीटअप का मैटर है, आपने बेरा सबने बेरा पूरे हरियाणा। कई बंदे तो इसे होते होंगे कि हर हफ्ते आए रहते होंगे। हाँ इसे भी हैं, ठोकते कौन यार भाई, काम धंधा तो कर ले यार। इसे भी हैं और कई इन चीज़ा गलत मतलब भी काटे हैं, कई इसे भी हैं अगर बहुत दूर तक राजस्थान तक आवे लोग, यूपी तो मोटरसाइकिल आप आवे। एक है ना भाई, हम ज्यादातर आर्टिस्ट तो ये सवाल पूछते रहा करा वैसे तो कि भाई कोलैबोरेशन दूसरे आर्टिस्ट के साथ आप कोलैबोरेशन, तो आपने ज्यादातर क्या आपने काम में सारा अकेले करा है, मतलब कोलैबोरेशन आपने क्यों नहीं करा, क्या कारण इसे कि आर्टिस्ट कोलैबोरेशन नहीं कर पा रहा? पहले तो आप खुद का रीजन बताओ। मेरा क्या है, जब मैंने मदद की जरूरत थी तो मैं गणखरे कलाकार तो मिल रहा हूँ, जितने भी हैं अपना ना ना जितने तो नहीं कह सकते। हाँ? कई तो मेरे बाद आए, मैं आज का थोड़ी हूँ, बुढ़ापा लिया तो मतलब मदद की जरूरत थी ना, तो उन्हें कुछ खास सामर्थ्य ना तो कोई रास्ता बताया, समझ रहे हो ना कि भाई मैंने मदद, और उन्हें बेरा था कि मैं टैलेंटेड हूँ, उन्हें फील हो था कि भाई बड़ा छोरा लिकड़ सका है यो, और भाई कुछ नहीं इमोशनल अत्याचार इतना करया, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि वे मेरी कुछ ना कुछ सहायता कर सकें थे। आज भाई मैंने जरूरत को नहीं, ठीक है समझो ना, मैं मतलब समझौता नहीं करना चाहता। सही बात। अच्छा जो नए कलाकार हैं, टैलेंटेड कलाकार हैं, इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं कह रहे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बड़ा खब्बी खान हूँ या वो है, वो मेरी आत्मा ही को नहीं मानती, मतलब मैंने उस दिन फैसला कर लिया था मैं तना एक लेना करना पड़ेगा, और क्या होता है ना आप हमारे स्वर्ग दिख। तो ये जो गाना था जूस पिया कर, उसकी कहानी बताओ फिर, वो कर को ले होया होगा वो क्या करा, बस हो गया था, बताओ ने हो गया, पेमेंट कर दी थी। अच्छा, और एक और आपने उनने पेमेंट कर दी थी कोलैब खातिर, अन्नू मैम ने पेमेंट कर दी थी कि भाई हम कोलैब कराएंगे। हाँ, अरे वो जो कर बात चल रही थी भाई हंसी होगी जो कर। अच्छा, मैं कहा चलो भाई हंसी होगी, ये छोरे के वर्ड थे जो अन्नू ने गा रखे, ये छोरे के वर्ड थे। तो मैं कहा यार चढ़ा हो गया, मैं कोई दिक्कत को नहीं, मैंने कॉन्फिडेंस बहुत। अच्छा हाँ, तो कॉन्फिडेंस में यार ये पंगा हो गया, मैंने फिर कहा भाई फोन आने के पीछे दे पासा तो फोन आऊंगे, जाहिर सी बात है, मैं तो गाना करना था, मैं टेंशन ना लियो, मैं इस झटके में माँ यार तेरे वर्ड हर तन्ना एक क्रॉस करने पड़ेंगे सिस्टम उनका, मैंने ड्यूटी इतना लिखा भी नहीं था, माँ कोई दिक्कत ना है, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ था, माँ कोई दिक्कत नहीं तो ऊपर लिखूंगा। पंगे की बात माँ दारू की बात आ गई तो मैं के लियाऊँ भाई वर्ड है, फिर मैंने यो जूस पियर कराड़ा सिस्टम रेडी कराया, फिर मैं हमने यो गाना कराया, मतलब फैसला तो देखा आदमी का अपना हुआ है, खाम खा बंडल मारू मैं, वो चीज गलत हुआ है। पर भाई हालात भी थे एक टाइम, तो उस टाइम मेरे गला को कराया तो मैं को नाटू थोड़ी है, क्योंकि हालात इतने खराब थे मेरे कुछ भी। फिर मालिक ने नम्रता मतलब प्यार भी, गणखरे गाने मेरे छोरी को नहीं, आपने बेरा ही बात का, आप अकेले कर रहे हो उसमें। हाँ गणखरीब 2 गाने आए, 90 रुपया गोली, कई किला ना खा जाए, उसमें तो है एक लड़की रोहतक है मेरे भाई में को नहीं, दब गया तो सैनी न सैनी कौन का होगा उसमें को नहीं, मतलब ज्यादातर मेरा नूर हुआ है कि भाई ठीक है कर लेंगे, जिनमें जरूरत है उनमें ले लो। हाँ उनमें ले लें, द्वेष नहीं है किसी के प्रति, सबकी मैं इज्जत करे और भाई सबके प्रति अपनी रिस्पेक्ट है, क्योंकि अब गणखरे तो मैंने नू ही नहीं बेरा, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी है कि उसकी मैंने बेरा ही नहीं उसका। पर हम जो गाने सुनने आने हमारा तो एक हमारी एक चाह रहे है कि भाई हम अमित सैनी न कद दूसरा गायक साथ ड्यूट में दिखाएंगे, या वो जो आपका जूस पिया कर था वो बड़ा पसंद आया मुझे यार, ये कुछ अलग सा आ गया तो करो ना, कभी भी बहुत अलग करना करे मैं ट्रैप ड्रिल बहुत सा, मतलब इसलिए मैंने थोड़ा गैप ले रखा है। क्या है आपका, या तो हम ड्यूट आपकी कोशिश थी सिद्धू मुझसे अलग है जो कि भाई था अपना, ये तो पॉसिबल है नहीं,
तो आगे कुछ तो पॉसिबिलिटी लेकर आओ। देखेंगे करना करे, अच्छे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर काम करना करे। और मैंने जान करके थोड़ा वो ले रखा है, बीच में खच्चड़पंथी बहुत ज्यादा उतर गई थी, ये मैं खुद लिखना ना गया हूँ। मेरे गले भी बहुत अत्याचार हुए, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी ने हिट करना चाहता। तो कई चीज से कि वो लोग जुबान पे ना रहे, मतलब पर जो जो अच्छे आर्टिस्ट है उनके साथ तो कर सको आप कोलैब, कदे कुछ बने तो जरूर जरूर कदे कोई सरप्राइज दे दो। मर तक सारे अच्छे हैं या भी वो भी बात कदे नू मानोगे या नू कहो भाई कोई बुरा ना होना आपकी बात का, समझ गई। सारे अच्छे हैं भाई, मैं सब हम आपकी ये सारी लाइन आप जितनी बार नु कहोगे ना सारे अच्छे, हम ये सारी लाइन उड़ा देंगे। ठीक है ठीक है ठीक पक्का ठीक। वो क्या कह रही, वो गाना नहीं सुना मैंने, कद सिखाया मेरे भाई हम दूध के दोए हैं, वो था तो करके है, मैंने कद सिखाया मेरे भाई हम दूध के दोए से, ये गाना होगा मेरा। अच्छा आओगा, मैंने कद सिखाया मेरे भाई हम दूध के दोए हैं, मानस भी मारा हाँ, जिम्मेवारी भी लेवा सा, गाने भी गावा सा, रंगदारी भी लेवा हाँ। ठीक है, हम जी साले बना रहे सा, को किला खेवटना चाहिए, हम अच्छे सा के माड़े त्राई फीटे उठना चाहिए, तू जिन्ना मान टोप उनका ला राखी से ठोक, अरे तेरे फंटरा न जेड़ा में कच्चे दोए से, मैंने कद सिखाया मेरे भाई हम दूध के दोए। हरियाणी गाने सुना करो आप आमतौर पर, खुद के भी सुना करो। मेरे घना खड़ी लड़ाई खुद के ला रहा हुआ है ज्यादातर, तो एक तो मैं म्यूजिक भी खुद करूँ ज्यादातर, जितने भी गाने आ रहे हैं, अरे भाई जी लिखूं भी खुद हूँ, गाऊं भी खुद हूँ। लिखना आप लिरिक्स ज्यादा ना लेते ही? हाँ कम ली हूँ। क्यों? को टाइम पर दिन तक नहीं इतना जिनके काम उठ रखा है उनके फिर फोन आने लग जाए, भाई जो 2 रुपये दे रहे हैं उनका तो देखे, जाहिर सी बात है अपना फर्ज बना है। ये हमारा छोटा गेम सेगमेंट है, छोटे छोटे 3 गेम है, और वो गेम प्योर एंटरटेनमेंट की भावना है, आप खेलियो। नू मत सोचियो कि यो तो भाई कुछ टारगेट लेकर आ रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सी के, ठीक है, प्योर एंटरटेनमेंट है। ठीक है, कि आपने ज्यादा सोचना समझना ना पड़े। तो इस हमारी पहले हम डिस्क्लेमर दे दें वहाँ भाई, तुम्हारा पहला गेम सेगमेंट का नाम है झट से बोल। इसमें आपने फटाफट जवाब देना है, ज्यादा नहीं सोच सकते। ठीक है ठीक है, तो झट से बोल में पहला है, आपकी ड्रीम कार कौन सी है? कारा का मैंने शौक तो को नहीं, फिर भी बताओ ना, कोई तो नहीं सोची होगी। वो नहीं है यार, ये तो डिफेंडर आ रही वो पसंद है। ठीक है, आज तक की आपने सबसे महंगी चीज की खरीदी है? सारी ये महंगी खरीदी, एक सबसे महंगी जो आपने लाग गया, सबसे महंगी चीज खरीदी है? मैंने घड़ी खरीदी है। ठीक है, कितना? वाह थी, जूते भी महंगे खरीदे मैंने भाई। ना ठीक है, घड़ी भाई मेरी वाह उस टाइम खरीदी थी भाई, मैंने तो 2.5 लाख की खरीदी थी, ये वो 4 लाख की होगी। देखते भी रहो कितनी महंगी होगी। सोना मेरे तो रहे ये चोखा 1 किलो तो प्लस। म्यूजिक तो ज्यादा लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है आपके? मैं सब तक नहीं वो जो तवज्जो दूँ ना, वो अपनी इज्जत ना दूँ, मतलब वो या कम नहीं होनी चाहिए किसी की नजर में मेरी। ठीक, अगर 19 साल का अमित सैनी तो कोई एक सलाह दे पाते तो आप क्या सलाह देते? जिंदगी में कुछ करो। एक तो मेरी माँ कह रही थी, गरीब भी आदमी खातर अभिशाप है, आदमी ने गरीब नहीं होना चाहिए। कई आदमी देखे ना बहुत घटिया आदमी पाओगे वे, और उन तो डरते लोग राम राम करेंगे कभी इस तक में काम पड़ जाए, है ना। तो आदमी ने गरीब नहीं होना चाहिए एक तो सबसे, ये मेरे दिल की टीस बता रहा हूँ मैं अपना। कदे को नू मानो कोई भाई कहेंगे रुपया की इज्जत के कुछ ना करता ऐसा कुछ ना भाई जी, ये रुपया बहुत घनी है। बीच में बता गया मैं इंटरव्यू गया कि कागज ना बहुत आदमी की वैल्यू गेट दी मार दी जाएगी। तो हमने एक तो जितने मेरे भाई से इंटरव्यू में देखे सारे मेहनत करो, एक गरीब ना रही हो भाई जिंदगी में, ठीक है। और एक मेरी सलाह और किसी भी फील्ड में हो या आपते भी है मेरी, किसी की मदद ना लियो, किसी की मदद ना लिए, किसी का एहसान ना लिए ना, पूरी जिंदगी वो एहसान तारदार रह जाएगा। मेरे गला क्या करे लोगों ने, रुपये लिए अच्छे तो रुपये कुट्टे, ठीक है, बढ़िया फ्रॉड करे मेरे गला, ठीक है भाई यो गाना गा दे वो कर दे, फ्रॉड है किस्म में। मैं इमोशनली करके हमारे पगाई की करवा के वे जो भी है 50 गाने गा रहा हूँ मैं भाईचारे में फ्री में, और आज वे चल रहे होंगे बेचे मेरे आगे हैं। फिर मैं बूढ़ा लग गया, मैं वो ये तो तेरे मेरे पर के बताइए अल्लाह क्या कर रहा है। मन 2 भाईचारा कह के लोग गाने करवा के, आत्मा नहीं दुखती होगी मेरी। चलो कोई बात ना, खर वे भी अपना गुजारा करेंगे, पर दुख होया मन उस चीज़ का। तो जिंदगी में एक तो सही होगा ना, और अच्छे तो रुपये कमाए उनने, और फिर अले हमने यो साथ दे दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये साथ दे दिया, मतलब पूरी जिंदगी उस साथ में। मेरी माँ कह रही थी बोली पहला उन्हें इकट्ठे कर ले जितना तू जिनका तू साथ ले रहा पहला तो। वह कई बार दुख हो जाती ना, वो मरता है कमेंट मार जाती मेरे ऊपर। तो भाई वो था
तो जिंदगी में किसी का एक तो साथ ना लियो, किसी की मदद करे ना बेशक मत करवाइयो, मर जाइयो, मदद ना करवाइयो। वो गाने में नहीं कह रहे अला रोटी नहीं मिले तो सो गया भूखा तेरा यार, पर बड़े हुए की दाल दलाली नहीं करी ना, टूट जाओगे, उलाने में रह जाएगी ना पूरी जिंदगी। आप समझ रहे हो ना? या सलाह दोगे आप 19 साल का था कि अमित सैनी तो 19 साल का कि आगे जाके किसी की ना मदद help लेनी मिलती है। और गरीब नहीं रहना भाई। कुछ भी करो, मतलब बढ़िया काम करो। मैं ना कहता कि चोरी करो, पर कोशिश या करियो जिंदगी में कुछ करो। इन कागजा ही बहुत वैल्यू आज के दिन ठीक है। आदमी की नहीं है। आज तक का आपका सबसे महंगा बजट का गाना कौन सा रहा? मेरा फंक्शन रहा भाई, कितना तेरे लगा ब्याह था? के उस पर लग रहे हैं मेरे 10-12 लाख रुपए ठीक है, मेरे अपने चैनल पर, जिसमें मेरी मेहनत को। ठीक है। आपका एक शो की फीस जो है ना उसमें 5 लाख जोड़ दो, 5 लाख रुपए, ठीक है, तो कितने हो गए? 9 लाख रुपए। ठीक है। आपने लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेट किए करे? मेरी माँ। अगली गेम सेगमेंट का नाम है इधर या उधर। मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, फटाफट आपने एक चूज करना। लाडू लाडू कह के या सैनी कौन का होगा? लाडे लाडे कह ठीक है। गुलजार छानी वाला खस्ता वाला चार। गुलजार छानी वाला। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। इंस्टाग्राम या फेसबुक? इंस्टाग्राम। पहले आप बहुत फेसबुक करा करते थे। वेज या नॉन वेज? वेज। अगली गेम सेगमेंट का नाम है झूठी रफ्तार। इसमें क्या है, मैं आपको कोई भी सवाल पूछूंगा, आपने उसका जवाब जो है झूठ देना है। ठीक। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करो तो आपके खातर एक स्वीट सा गिफ्ट। ठीक है। आपका बेस्ट फ्रेंड? नीरज। आपकी पहली कार कौन सी थी? ओ यार ठीक। ओ मेरी बात है भाई, कौन सी थी रे? फॉर्च्यूनर। समझ गया मैं। आप कौन सा सिंगर चिड़ा करो? सारे। ठीक है। फ्यूचर में आप किसके साथ कोलैब करोगे? मैं जस्टिन बीबर। आपका फेवरेट रैपर? मेरा फेवरेट रैपर है भाई केडी भाई, लगा ले भाई। ठीक है। आपका खुद का सब तो बढ़िया गाना कौन सा लग गया? मेरा खुद का गाना अपना फंक्शन बहुत बढ़िया लगा। ठीक है। विस्की या रम? मैंने नू को नहीं बेरा, मैं पी लिया करूँ बाकी। मैंने नू ना बेरा, दोनों में फर्क क्यों, सच्चाई बता रहे हैं। अच्छा। आपने ओ ठीक है। मैं नू को नहीं बेरा कि भाई कौन सी क्यों होया करे, कौन सी नहीं पीनी चाहिए, कौन सी पीनी चाहिए, पी लिया करूँ। मैं तो मेरा समझ पा रहा है, असली बात है, गेम वाली बात है। ना और आप भी इस चीज का फायदा उठा रहे हो। भाई कई चीज सच्ची थी, कई वो भाई मैं इतना तेज मेरा दिमाग है नहीं, बाकी सच्चाई बताऊं। ठीक है। वाह वाह, ये आपका आता है एक स्वीट सा गिफ्ट। बढ़िया परफॉर्म करा बाकी आपने। मेरा नाम है भूपेंद्र पंवार। हाथ मिला लो तो फिर। हमारा हमने जो शो बनाया ना, शो का नाम है कॉन्फ्रेंस, और हमारे YouTube चैनल का नाम है वेग सिनेमा। आपने हमारा कोई एपिसोड देखा है पहले का? देखो वो आते रहा कर क्लिप्स रील टाइप में बातें ना। पता है मैं बताऊं भाई, मैं चलो अब तो एक फेर बात बताऊं अपनी। हम की सोचा करा कि हमने लोग क्या कि फैन बहुत देखे हैं लेकिन सपोर्टर नहीं देखे जो सपोर्ट करें। बिल्कुल। आप ऐसे हमने कलाकार देखे हरियाणा में जिसके सपोर्ट करने इतने आदमी हैं, कोई एक बार लाइव आ जाए ना तो भाई वो कर दें, करते हैं भाई। सपोर्टर को नहीं लोग है कि आपके घर सपोर्टर है। ये भाई ये फॉर्मूला माँ की दुआ है। हम जैसे आप एक किसी आदमी तो सलाह दो या फिर मैं तो पूछना चाहूँ, उसका बताया था ना लोगों के दुख दर्दों में शरीक होना बहुत बड़ी चीज। तो हम कैसे सपोर्टर बना उसका एक फॉर्मूला दीजिए। मिलो भाई, जितने ज्यादा लोग क्या थे जुड़ो। बिल्कुल। जब वो आपने सपोर्ट जिसे हो उसे होके मिलो, नू नहीं बनावटी। दारू पीने तो सपोर्टर ना बनते, वो तो दिल का रोड़ा है। तो बताओ एक नंबर फेंक दो, आप किसने 10,000 कमेंट हो जाएंगे इसे? करवा देंगे। आप कहो तो मेरे को, आपके जितने सपोर्टर और फैन है ना, एक तो आप वेग सिनेमा ने उन्हें सब्सक्राइब कर की कहो। हाँ भाई, ये भाई का चैनल है और ये मेरा छोटा भाई है, तो सारे भाई तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक तो इस पर कमेंट आजोटा बिठा दो, दिखा दो इस भाई ने भी टीजर। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब कर ले। और ये मेरे इंटरव्यू में कोई भी गलत शब्द लिखट गया हो भाई, किसी भाई का दिल पर ठेस लगे हो, मैं हाथ जोड़ के और पैर पकड़ के भाई क्षमा याचना करूँ। कोई भाई मेरी बात दिल पर ना ले, क्योंकि मैं तो पहला ही बहुत बदनाम हूँ। इस कैमरा में भी देख के वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब करो भाई। सारे भाई ना हाथ जोड़कर राम राम। मैं आपका अपना अमित सैनी रोहतक गया। तो भाई ये मेरे छोटे भाई का चैनल है वेग सिनेमा, और ये इंटरव्यू देखे किसा लगा एक बार तो इस पर प्यारे प्यारे कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट कर यारो। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, ये और आर्टिस्ट के पास जाकर उसका इंटरव्यू ले हुए हैं, बहुत घना बेचारे खर्चा करे हैं। तो इन भाइयों ने सपोर्ट अरे इतने बहुत ज्यादा हम्बल हो गए।
नहीं सच्चाई है, सच्चाई जब है, किसी आप सच्चाई किसी की जब तारीफ करने लग जाओ ना, कति भाई साहब नहीं, पानी नहीं, सा बहने लग जाए। है। तारीफ इसमें सच्चाई सच्चाई रहेगी भाई जी, कोई इसमें कोई वो थोड़ी है। बाकी आजकल को किसी दूर बात भी ना करता, फोन भी ना करता, आप तुरंत चले जाओ। हम तो अपना उसने फायदा लेकर आए थे। नहीं क्या फायदा होना था, कुछ फायदा, कितने करोड़ रुपए कमा लिए बताओ। अब तो पोल खोल अल्लाह। इतनी पोल मत खोल। मेरा ना भाई, हम खुद भी यूट्यूबर है ना। बाकी सच में आप तो बात करके अच्छे लग गया। अरे भाई सिर माथा भाई, कभी भी आओ। वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब एक बार वेग सिनेमा ने सब्सक्राइब कर दो भाई रे, और खींच दो मीटर ना, कमेंट का मीटर खींच दो, और कमेंट बिठा दो भाई, 10,000 कमेंट कर दो, ये भाई का बैम काट दो, इसके भी हो रहा है। ठीक है जी, राम राम। राम राम भाई, लब राम राम कर दूंगा अभी सारे भाई है ना। ठीक है।